you guys ready to witness the finest rappers all across the India on the stage of India's Talent Fight Season 5? Give a big round of applause for all the contestants over here from rapping category. सब कुछ छोड़ के तू अपने सपनों का मंच सजा, जो देखे तूने रात में उन सपनों को अब सच बना। Keep the bullseye in your sight in India's Talent Fight. इंडियाज टैलेंट फाइट सीजन 2 के विनर, जो इससे पहले अभी तक के सारे ITF के मेगा ऑडिशन, सेमीफिनाले एंड ग्रैंड फिनाले कर चुके हैं जज, जो कि साफ जाहिर करता है कि इंडिया टैलेंट फाइट वाकई सपनों का मंच है और वो सच में सपने पूरे करता है। प्लीज वेलकम आवर जज फॉर टुडे रैपिंग मिस्टर भावेश। गाइस, मेरा नाम है सुनील जी। मैं आया हूँ बुगलाडा मानसा से और मैं यहाँ पे आया हूँ अपना रैप का हुनर दिखाने। मैं ज़्यादातर फॉलो करता हूँ सिद्धू मूसेवाला को, रेस्ट इन पीस सिद्धू मूसेवाला, और ज़्यादातर मैं सुनता हूँ रफ्तार को, पैराडॉक्स को। थैंक यू। 2 लाइन सिद्धू मूसेवाला के लिए। सिद्धू मूसेवाला नी ब्रांड बिलो टैगा, मुँह से टेप सुन परी रोंदा याड़ी बैगा। मैंने प्लेन कॉमर्स सिलेक्ट किया। मेरे यार ने बहुत ओदी करन ब्राउनी, बड़ा औखा हैगा जेड़ा अज मेरे टाउनी। यार ने बहुत ओदी करन ब्राउनी, बड़ा औखा हैगा जेड़ा अज मेरे। देख चिल मैं करां, बीट किल मैं करां, कदे झुकदा नहीं झुकां बस रब दे दरां। हिल खेडिया क्लाइंब बड़ी छोटे हुंदे आ, हुण करना क्लाइंब देखी रैप विच आ। देखी पीक ते मैं जाना, मूव बंद आ कराना, सारेयां नूं देखी अपने रैप ते नचाना। हले एडिडास पाउंदे एडिडास ते भी जाना, नहीं ते डिनर दे विच एक बीट नूं मैं खाना। रखी 10वीं तो बाद प्लेन कॉमर्स आ, कदे मैच 2 साला विच बैलेंस शीट ना, पर कमर्शियल सॉन्ग पूरा बैलेंस करिया। बाकी फिर गल करूं सुन हुक आ गया। यार ने बहुत ओदी करन ब्राउनी, बड़ा औखा हैगा जेड़ा अज मेरे। देख बीट ते मैं रैप तुन लिखिया, कर गलतियां अपने तो आप सिखिया। लमा सब तो सलाह करा मन मर्जी, नोट छापने आएदा जिदा मूवी फर्जी। बस 2 फेस बंदिया तो हैगी लर्जी, मेरा वर्स ड्रॉप लगे बिजलिया गरजी। देख कॉपी ना मैं करा चीज करा डिफरेंट, सॉन्ग आ ब्यूटीफुल सो एलिगेंट, जस्ट लुक लाइक अ वॉक कीता कहने हाउ मेरा टाइम आया ना। ओके, सो रेगेटन बीट और वो भी सैम्पल। सीरियसली लाइक तूने क्या कॉम्बिनेशन मिक्स किया है, और फिर भी अपना मदर टंग पंजाबी को पकड़ के रखा है। इट्स अ कमर्शियल ट्रैक, बहुत सही लगा और मुझे अच्छा लगा कि तूने इम्प्रूवमेंट किया इस बार। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मन शर्मा, लोग मुझे सिंगिंग वाला के नाम से जानते हैं। ये मेरा फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। वैसे तो मैंने रैप लिखना 3 साल पहले से शुरू किया था, पर कभी भी प्लेटफॉर्म नहीं मिला। इंडियाज टैलेंट फाइट मेरा फर्स्ट प्लेटफॉर्म है और मेरे आइडल हैं हनी सिंह। तो एक रैप। धोखे खा के हंसना, इतिहास रचना कोई बड़ी बात नहीं। जब जेब में ना हो पैसे तो मासूका भी देती है साथ नहीं, हाथ में हाथ नहीं। तू अपनी तरफ से कर, वो अपनी तरफ से करेगी मुलाकात नहीं, और मुलाकात भी करेगी तो ऐतराज करेगी। गल्ला ना ही कल करती थी ना ही आज करेगी, और जब भी तुझे वो याद करेगी बस बर्बाद करेगी, बस बर्बाद करेगी। ये सिंगिंग वाला। छोटी मेरी हाइट है ना, कलर मेरा वाइट है, चेक करेगी औकात तो जा सिंगिंग वाला साइट है। गोली प्रोफाइल देखे मेरे रैप, तेरे लिए रोंग पर तू नहीं है कैटरीना कैफ, तेरे जैसी 36 बड़ी छोरी देख तो सही बैक। जूता मेरा ब्लैक, छोरी पीछे पड़ रही बन लैक हैक मैक लैक लेरी एप्पल की मैकबुक लुक। तेरा मारे टुक टुक, मेरी धड़कन जावे रुक, छोरी दे दे थोड़ा सुख, रात को चैन दे। बोली मुझको सिंगिंग वाला सिंगिंग वाला सिंगिंग वाला नेम दे। इफ यू हैव मनी देन यू आर ग्रेट, यू हैव नो मनी यू आर इलिटरेट, बिकॉज ऑफ द साइंस सिंगिंग वाला इज द ग्रेट। अब नई नई लड़कियां करना चाहती मुझको डेट, बट लव लवर एंड लाइकिंग आई हेट। प्यार में नहीं होना मुझको ट्रोल, आई एम फोकस ऑन द गोल एंड अदरवाइज फोकस ऑन द होल। अब कहती बेबी मम्मी पापा नहीं है घर पे, तुम आ जाओ मैं दरवाजा दूंगी खोल। तो दरवाजे को लॉक करना मुझको ऐसे शॉक कर, नंबर मेरा अभी के अभी ब्लॉक कर। सुबह उठ के थोड़ा वॉक कर और माइंड कंसंट्रेट कर, फिर खुद से ही तू ग्रेट कर। अब कहती बेबी मजा आता नहीं है लेट कर, मेरे लिए ऑर्डर तू वेजिटेरियन प्लेट कर। सब कुछ कर बस मुझको ना डेट कर, मैं कह रहा हूँ ना डेट कर। क्यों समझ में आ रहा है ना साफ साफ, जितना मैं लिखता हूँ उतना लिखता नहीं है किसी का बाप। क्योंकि अच्छी से अच्छी मुझे बीट चाहिए
चाहिए, रैपरों में सबसे ऊंची सीट चाहिए, ग्रेजुएट में पन्ना ही जेई नीट चाहिए, रैपरों में सबसे ऊंची 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 सीट चाहिए। हाँ। ओके हेमंत, सो एज आई सेड कि बीट्स पर मिनट आपको प्रॉपर बिठाना पड़ेगा, ठीक है, उस चीज़ का प्रैक्टिस करना है। और जैसा अनन्या मैम ने कहा कि बीट पे रिदम पे जाना, वर्ड्स आप लिखते बहुत सही हो नो डाउट, बट आपको बीट पे उसको सही तरीके से बीपीएम पे जाना है, ठीक है। तो अगली बार और कोशिश करना और बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए भाई। थैंक यू सर। मेरी 13 साल की उम्र के ऊपर मैंने रैप लिखा था। उम्र थी मेरी 13, हर कोई मुझसे बदला ले रहा, मेरे साथ रहते थे टीचर से मेरी सारी बातें कहते थे, हर कोई मुझे धोखा दे रहा, मेरे पे इन लोगों ने झूठा आरोप लगाया, टीचर की नजरों में दोषी ठहराया, इन लोगों ने मुझे गिराया लाइक मैकेनिकल टॉय। आखिरकार टीचर ने भी बोल दिया अवॉइड दिस बॉय। किसी को मेरी सच्चाई ना दिख रही थी, मेरी जिंदगी मेरे ऊपर ही किससे लिख रही थी, इन लोगों को थी मेरे रैप बनाने से चिढ़, इन लोगों ने रैपर की जगह रेपर का मेरे विचारों से लड़कियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों से, मेरे जुनून से लड़कियों के खून से ये रैप लिखा है। अरे भाइयों देखो टीवी में एक और रेप का केस ये दिखा है, एक और लड़की का शव नाली से मिला है, एक और रेप के केस का घिनौना फूल ये खिला है, हर कोई दे रहा पब्लिक को झांसा, लड़कियों की मौत लड़कियों की इज्जत को इन्होंने पैसों से नवाजा। अरे तुम हैवान, तुम्हारे फोन में तो रोज वीडियो चले क्रोम की, एक बेचारी का पहले करा रेप हमेशा के लिए हो चुकी वो मौन थी, बहुत चले कैंडल माचिस तो बनाए गए झूठे सबूत और कह दिया वो तो ड्रग्स के नशे में धुत, क्योंकि उनकी बोली है तो वो उनकी कौन थी। क्या बीती होगी उसके घर वालों पे जब देखी जवान बेटी की लाश आंखों के सामने और जलाने के निशान थे गालों पे। सुन के ही दया करो उस लड़की के घर वालों के हालों पे, उनकी बेटी तो उनकी पहली और आखिरी उम्मीद थी, उन्हें जान से भी ज्यादा प्यारी अपनी बेटी की जीत थी। एक बार तुम ही सोचो भाई, कितने खुश होते माँ बाप जब उनके बच्चों का पैर दुनिया में पहली बार आता है, बाप अपने बच्चे को पहली बार खाना खिलाता है, अपनी गोद में झुलाता है, और उस वक्त का दर्द सोच मेरे भाई जब उसी पाले पे उसे बच्चे की चिता को जलाता है। वो करते रेप घूमते मिसाइल से, हमारे इंडिया में आधे से ज्यादा थाने भरे पड़े रेपों की फाइल से। क्या इसी घिनौने समाज को हमारे वीरों ने आजाद कराया है? सच बोल भाई, तूने भी अपनी माँ बहन को इसी नजर से अपनाया है? हर लड़की की आवाज उठाने रैपर अवार आया है। जब देखते न्यूज तो समझ नहीं आता अपनी माँ बहन को घर से बाहर कैसे भेजे, क्या पता इन्हें भेजे इनकी जगह आ जाए इनके संदेश। जब होती उसकी बहन की शिफ्ट नाइट तो वो बेचारा भाई बिल्कुल नहीं सोता है, होना जाए उसकी बहन को कुछ यही सोच के वो रोता है, किसी को ना बताता आंसू भी छुपाता। मैम गूज़बम्प्स। What a performance, what a performance. I just want to ask one thing. आपने इतना स्ट्रॉन्ग ये जो टॉपिक चूज करा है, ये इसके पीछे का थॉट क्या था चूज करने का? मतलब सबसे पहले सर अंकिता भंडारी केस उत्तराखंड में हुआ था, और आजकल जैसे इतने जल्दी तो बाल नहीं उगरे जितने जल्दी रेप के केसेस के आ रहे हैं, न्यूज़ में आ रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उसमें रील स्क्रॉल करो रेप का केस, थीम लगाओ रेप का केस आ रहा, तो उसी को देख के लगाया, तो इसलिए इसके ऊपर बनाया था। और टॉपिक ऐसा चुना जिससे हर कोई सुन सके क्या है फील उसके। लिटरली गट्स चाहिए ऐसे टॉपिक्स को भी बाहर लाने के लिए और उसको एक आर्ट फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट करने के लिए। भावेश सर क्या कहना चाहेंगे आप? सीरियसली स्पीचलेस। अनन्या मैम, ये नॉस्टैल्जिया हो गया, क्योंकि एक टाइम यही स्टेज यही मंच पे आज जहाँ ऋषभ खड़ा है वहाँ मैं खड़ा था, और आपने भी ऐसा ही एक मैंने भी एक रैप के ऊपर रैप लिखा था, और मैम लिटरली गूज़बम्प्स लाइक भाई तू दिखता छोटा है पर तेरी लिखावट बहुत पार है, और तूने एक अलग ही जॉनरा क्रिएट कर दिया है। पता है लोग बीट पे देखते हैं कि बीट पे जा रहा है कि नहीं, पर तू लिखता है ना, वो मैसेज हम तक कन्वे हो रहा है, तेरी जो एनर्जी है हम लोग फील कर पा रहे हैं। सो बहुत ही तेरा अच्छा लगा, और एक रैपर हसलर होता है, वो जो दिखता है वही लिखता है। सो बिग शाउट आउट, और मैं तुझे स्टेज पे आके हक करना चाहता हूँ ब्रो, स्ट्रेट आउट देयर। प्लीज सर प्लीज, बहुत प्राउड फील होगा अभी अगर आप आएंगे इस स्टेज पे। प्लीज वेलकम भावेश सर ऑन स्टेज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ऋषभ, लिटरली यू आर गोइंग टू मूव इन दिस। जोरदार तालियां एक बार। लुक एट दिस, हाइट छोटी है लेकिन सोच इसकी बहुत ही बड़ी है टू बी ऑनेस्ट। और इंडिया टैलेंट फाइट जैसे मंच पे जब एक लड़का ऐसी बातें बोल रहा है, सो ये फील करने वाली बात है। क्या बोलते हो रैपर्स लोग, मजा आया कि नहीं? थैंक यू सो मच सर, बहुत सही, थैंक यू सो मच, दिल से रिस्पेक्ट है, और आगे ऐसे करते रहो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच भावेश सर। राजा सर, इतना स्ट्रॉन्ग टॉपिक जिसके ऊपर इन्होंने रैप करा, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द।
मैंने तो ऑलरेडी बताया गुरु, आप तो पहले ही जब पहली बार आपने परफॉर्म किया था तभी मैंने समझ गया था कि यार गुरु ये जो सर बोल रहे हैं ना आपको, भावेश भाई बोल रहे हैं आपको, थैंक यू सो मच सर। बहुत ऊंची लिखावट है, बहुत ऊंची सोच है और इन सब चीज़ों के ऊपर आपका नज़रिया है कि ये सारी सब चीज़ें आप देख के उसको आप अपनी कलम के द्वारा स्याही दे पा रहे हो। खूब आगे जाओगे गुरु सर, क्योंकि एक चांस मिला था कि इधर जाके कर, अगर तू होता है सक्सेस तो आगे मिलेगा, तो इस चांस को गंवाना नहीं था। घर वालों ने कहा एक बार ट्राई कर, तो इसलिए मैं करता रहा, तो इसलिए टॉपिक लिखना था ताकि आगे चांस मिल पाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो छा जाओ। ऑल्सो एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि आप हरियाणा से आते हैं। Yes, ma'am. एंड हरियाणा इज़ नोन फॉर लाइक इन फेमस फॉर फीमेल इन्फेंटिसाइड, या यहाँ पे बहुत सेक्स रेशो भी बहुत कम है वहाँ पर, फीमेल्स आर लेस एंड मेल्स आर मोर। तो उस स्टेट से आके आपने इतना टॉपिक उठाया, तो इसकी भी आपकी दाद देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनन्या मैम और थैंक यू ऋषभ। ऋषभ ने ऑलरेडी इंडियाज टैलेंट फाइट रैपिंग कैटेगरी का स्टेज बहुत ज्यादा धूम मचा दी है और बार कर दिया थोड़ा सा हाई। ये रैपर्स के लिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो चलिए बुलाते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट फ्रॉम रैपिंग कैटेगरी। सो व्हाट्सअप होमीज, इट्स योर बीट बॉय आदि हियर एंड आज मैं आ चुका हूँ ITF के मंच पे अपने हिप हॉप के टर्न को रिप्रेजेंट करके। मैं जम्मू कश्मीर के जम्मू सिटी से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना रैपिंग का सफ़र आज से लगभग 4 साल पहले शुरू किया था, 18 साल की उम्र में। एंड पेरेंट्स ने तो ऑब्वियसली मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है और आज मैं फाइनली आ चुका हूँ अपने हुनर को आजमाने। और ITF टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया है। ये बीट बॉय आदि जेके टू वन हिप हॉप सीधा जम्मू से। भीड़ के बीच में पाया अकेला है खुद को मैंने हर मोड़ पे। खड़े फरिश्ते हैं रोज ले जाने को बोले तू जीना ही छोड़ दे। कर रहा कोशिश मैं 10-12 साल से, लिख लिख पन्ने भरे 5 किताबों के हो चुका माई। कलम और कागज से वो सपने ही झूठ थे, आंधी तूफानों में ख्वाबों से आते। प्यार भरे शायरों की गजलें सुनाते, देखे माँ बाप रोते मैंने सामने बिना कुछ खाए गुजार दी थी रातें। मेरे पास जो रास्ते कुछ दू कमा के हाथ में, नन्ही सी उम्र पर देखा ना सब छोड़ा संगीत के वास्ते। खाए मैंने ताने वाने देखी ये सताने आ रहे, कभी ना बुलाते मेरे साथ के। हंसियां उड़ाना चाह रहे, ख्वाबों को दबाना चाह रहे, छोड़ क्यों जाते बिना बात के। कमी भी ना दी थी कभी खुदा को मनाने में, क्यों मेरे ही नसीबों में खाक थे। जाने अनजाने में गलती जो की, अब बना हूँ जिंदा एक लाश में। बना जो कर फिर भी मैं जी रहा, कहीं गम फिर भी ना पी रहा। खुदा तो देख रहा मेरा हाल क्या क्या करूँ मैं इस तकदीर का। पता है प्यार बर्बादी है, फिर भी ये जहर मैंने आंखों से पिया। जान गई मेरी और समझना आ रही बात, तब नशा मैंने बहला के गानों का किया। हाँ गानों का किया नशा मैंने बहला के गानों का किया। साथ भी दिया और प्यार भी किया, खुदी की हंसी को खाक भी किया। मासूम सी जान जो कस्मों से गिरा हो, मिला न किसी का साथ। कैसे वो जी रहा, कैसे वो जी रहा, सोचो तो तुम एक बार। होल्ड अप। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जम्मू से हो, लेकिन स्टेज पे बहुत गर्म माहौल बना रहे हो भाई। हाथ पे तुम्हारे AK-47 और बार्स तुम्हारे बहुत किलिंग है, तुम्हारा पेन गेम बहुत किलिंग है। थैंक यू सर। और तुम्हारे फ्लोज टॉप नॉच, इट्स ओवरऑल कंप्लीट पैकेज, बहुत सही भाई। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब सर मैं ऑडिशन टाइम पे आया था, आपसे मैं मिला था, उस टाइम आपने मेरे को एक बात कही थी, देख आदित्य हार मत मानना, ये शो तेरे लिए बना और तू यू किल इट ब्रो। और बीच में मेरे पास ऐसे टाइम आया जिस टाइम आप कह सकते हो इंसान टूट जाता है, विल गोइंग टू बी सुसाइड एंड बहुत सारी चीज़ें हुई लाइफ में। मैंने एक बात सोची कि एक विनर बंदा, एक वो बंदा जो मुझे मोटिवेट कर सकता, उसने इतनी बात मेरे को कही है कि भाई यू किल इट, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत मोटिवेशन थी। थैंक्स टू यू सर, थैंक्स लॉट ऑफ। आदित्य हम हसलर्स है, हम शिकारी है, शिकार करना नहीं भूलते। बिल्कुल सर। सो लाइफ में कोई भी मोमेंट है पर कभी छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ने का ख्याल आया तो सोच के तूने स्टार्ट ही क्यों किया है। सो मेरे भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत अच्छा करते जा रहा है, दुआ है तेरे लिए, आगे बढ़ते चल। लेट्स गो। थैंक यू सो मच सर। अंकित सिंह पनवारा, आर्टिस्ट नेम आर्कस वर्ल्ड।
ख्वाब सारे पन्नों पे उतार दूं, कभी लगता है पन्नों को मैं फाड़ दूं, कैसे मैं मार दूं अपनी आरज़ू, ना नसीब होगी कल ना नसीब होगी आज तू काश तू, खुदा समझता मेरे एहसास तू, कैसे मैं हाथ दूं कैसे मैं साथ दूं, कोई सुनता नहीं मेरी फिर किससे मैं बात दूं, पास में फासले सामने ना तू, दूरियां एक ऐसी हाथ थाम ले तू, खुदा साथ ही नहीं देता मेरा कभी, फिर भी खुदा तेरा नाम ले क्यों मैं देखता हूँ चांद, क्यों देखता है दाग तू, मैं लिखने बड़ा शांत, पन्ने पकड़ लेते आ क्यों मिलेगा एकांत, जब जिंदगी हो जाएगी लाश यूं, मोला जाग तू खुदा देता आंसू, आज जब भी उसे कुछ मांग लूं, हाँ आज जब भी उसे कुछ मांग लूं, जिसे मैं चाहूँ वो हासिल नहीं, हासिल नहीं, जिसे मैं चाहूँ वो शामिल नहीं, शामिल नहीं, खुदा तू इतना जालिम नहीं, जालिम नहीं, खुदा ये तेरी तालीम नहीं, तालीम नहीं, वो हासिल नहीं जिसकी करूँ मैं आरज़ू, वो हासिल नहीं जिसकी करूँ मैं आबरू, वो हासिल नहीं जिससे मैं करना चाहूँ आर्ग्यू, वो हासिल नहीं बस आंखों में मेरे आंसू, आंसू भरे आंखों में जज्बात भरे बातों में, मैं लड़ूं कैसे अपनों से, मैं लड़ूं कैसे हालातों से, अब चुपता है शोर, मैं खुश हूँ सन्नाटों में, मैं खुश हूँ रातों में, अगर चाहिए फूल तो गुजरना पड़ेगा एक कांटों से, खुदा माने तो सही हमें अच्छे से जाने तो सही, हम कैदा जज्बातों में कहीं हम ठाने तो नहीं, ये एहसास है मेरे कोई बहाने तो नहीं, ये जिंदगी है मेरी सिर्फ गाने तो नहीं, जिसे मैं चाहूँ वो हासिल नहीं, हासिल नहीं, जिसे मैं चाहूँ वो शामिल नहीं, शामिल नहीं, खुदा तू इतना जालिम नहीं, जालिम नहीं, खुदा ये तेरी तालीम नहीं, तालीम नहीं, मैं उल्फत में हूँ मैं फुरकत में हूँ, मार दिए ख्वाब मैंने मैं उनकी तुरबत में हूँ, वो मेरी आदत है हम दोनों को चाहत है, खुदा दे इजाजत है और वक्त की कैसी कयामत है, जब खोया हूँ तुझ पे फिर कहीं पे क्यों ध्यान दूँ, जिंदगी कश्मोकश अंदर इतने सवाल क्यों, खुदा शिफा तो दे, खुदा सिला तो दे, खुदा खिलाना दे, जिसे मैं चाहूँ से मिला तो दे। आपकी आवाज़ एक बैरीटोन वाली आवाज़ है और रैप में बहुत कम सुनने को मिलती है ऐसी आवाज़। आपको अपने गाने, ये आपने लिखा था गाना, आपको अपने गाने प्रोड्यूस करने चाहिए। आई वुड लव टू ऐड सम सैम्पल्स इन योर बीट ऑल्सो। इसके अभी इसके यहाँ परफॉर्म करके ये डालूंगा। अच्छा आपका आने वाला है, है। वेरी नाइस, बहुत ही अलग टाइप की आवाज़ है आपकी। बहुत अच्छा फ्लो था तुम्हारा। मुझे एक बहुत खास बात लगी तुम्हारी कि जहाँ तुमने ड्रॉप किया फिर बीट जाने के बाद उसको वापस कैच किया, सो परफॉर्मेंस चालू रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और राइटिंग स्किल तुम्हारी बहुत बढ़िया है, तुम्हारा वॉइस टोन ही ऐसा है ना कि अलग ही साउंड करता है कुछ, तो बहुत अच्छा लगा। आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज वेलकम परम स्टार फ्रॉम भुज। मैं नशे में या नशीला है शमा, खामोशियाँ ये खींचे मुझे तेरी तरफ, दिखता मैं तुझ में माही अखियों आंगन में, और उसमें तेरी मीठी मीठी काली सी काजल है। लिखता मैं तुझ पे तो ये शामें शानदार, और रातें बेशरम जो तेरी याद दिलाए है। दिल के फिराक डर से वफा में डूब के निकले हैं, ये चांद के फूल की राज की खुशबू भंवरे छीन गए। ये लाल का संबल शब्द है लिपटे दिल के लिफाफे में, उसे पढ़ के मैंने जान लिया कि तुम कितने मेरे थे। नशे में या नशीला है शमा, खामोशियाँ ये खींचे मुझे तेरी तरफ। वो परम इतना सुरीला गा के आप रैप कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं हो सकते। थोड़ा पॉप सा लगे, मतलब थोड़ा सा मिक्सचर है कि इट्स लाइक अ पॉप, लेकिन अगर सही लगता बीच बीच में कहीं रैप पार्ट रहता, लाइक इट्स लाइक अ प्रॉपर सिंगिंग, यू नो।
क्या बोलते हो मैम? हाँ मुझे लगा अब आएगा रैप। कुछ तो आपने सैम्पलिंग खुद ही से कर ली है, अब आप रैप करने वाले हो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट बहुत ही सोलफुल था और हाँ गाना बहुत वाइब तो किया हम लोग ने, मजा आ गया। थैंक यू सो मच सर। आप कंपटीशन दे सकते हो। ऑल द बेस्ट परम। थैंक यू सो एवरीवन, मैं हूँ खुश चौहान अगा केसी। सो मैं वोकल परफॉर्मर आर्टिस्ट हूँ। सो आज मैं IDF के इस मंच में अपनी रैपिंग परफॉर्म करने वाला हूँ, जो कि वोकल परफॉर्मिंग का एक मिक्सचर है। जो फर्स्ट होगा जहाँ मैं खुद अपनी वोकल परफॉर्मिंग करूँगा, जहाँ पे सॉन्ग के साथ साथ बीट बॉक्सिंग भी थोड़ा मैं शोकेस करूँगा। सॉरी। एंड जो सेकंड परफॉर्मेंस होगी वो मेरे खुद की बीट की होगी, जो मैं खुद अपने म्यूज़िक बनाता हूँ, जो खुद अपने म्यूज़िक में काम करता हूँ। सो मैं उसमें करने वाला हूँ, जो मेरा सेकंड होगा। जब बहता रहता फुकड़ में न करता कोई काम, बस लिखता जाओ गीत खुद के बनाने अपना नाम। सर फिरा ठहरा जुबा पे रखू ना लगाम, बेटा बड़बोली की जंग में मुझको कर ले तू प्रणाम। कारण नाम करके दिखा दूं, पहले थोड़ा सा सुना दूं, अपने मन चली शब्दों से मैं किरदात करा दूं। अपने वचनों का मैं भारी दिल से लेता जिम्मेदारी हूँ मैं, सीधे पहाड़ से ये ताकतवर होकर सारी बहुत सही। थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है। क्या जरूरत है ट्रैक की, है? अपना ट्रैक खुद बना रहे हो और उसी ट्रैक में जाकर झंडे गाड़ रहे हो। क्या बात है भाई, कमाल हो गया, कमाल हो गया यार। थैंक यू सो मच। और तुमको देख के ना मेरे में भी कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं कभी वैसा कुछ वेस्टर्न अटायर कभी पहनूंगा ना तो मैं नेल पेंट जरूर लगाऊंगा। लड़के आजकल नेल पेंट लगा रहे गुरु। दिखाओ एक बार, दिखाओ कैमरा में दिखाओ। ये ब्लैक आउटफिट इसलिए क्योंकि मैं काल भैरव को बहुत मानता हूँ। सो लॉर्ड शिवा के एक रूप है काल भैरव, सो मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। So नहीं ये बढ़िया है, ये आजकल ट्रेंड आ रहा है। मैं कई बार मैंने देखा है, कई इन्फ्लुएंसर्स को देखा है। थैंक यू सो मच। चलो अब आपके ट्रैक में हम भी आ रहे हैं धीरे धीरे। थैंक यू सो मच। बात करी ये ट्रैक की, तो पहले तो मुझे लगा कि मैं कंफ्यूज था कि बीट ही नहीं है और बीट के बिना रैपर गाया, मतलब स्पीड कैसे करेगा उस पे। बट जैसे ही ठीक है तुमने वर्ड्स बोले, उसके बाद जो बीट बॉक्सिंग का सेक्शन आया, दैट ब्लो माइंड माइंड। सीरियसली यहाँ पे जो भी थे उन सबका ब्लो माइंड हो गया। ITF को शायद से एक और कैटेगरी रखनी चाहिए बीट बॉक्सिंग की, क्योंकि बीट बॉक्सर की भी कमी नहीं है इस देश में। और बहुत सही लगा मुझे सीरियसली। मैं चाहता था कि बीट बॉक्सिंग के अंदर ही तुम अगर कुछ रैप का सेगमेंट रखते ना तो बहुत सही तरीके से मर्ज होता था, पर फिर भी बहुत क्लासिकल लगा, बहुत ही रावस लगा। ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू सो मच। नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः। मेरा नाम साहिल शर्मा है और मैं हिमाचल प्रदेश शिमला के एक छोटे से गांव बटेवड़ी से रहने वाला हूं, बटेवड़ी का रहने वाला हूं। और मेरे रैपिंग करियर की बात की जाए तो मैंने 4 साल पहले रैप करना स्टार्ट किया था। तो पहाड़ी स्लैंग में ज़्यादातर मैं रैप करता हूं और बाकी संस्कृत में रैप करता हूं। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, स्टेज पे मिलते हैं और बताते हैं, हिमाचल रिप्रेजेंट करते हैं। ये लेट्स गो। चल भाई से पूछ तो भाई की दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है। भाई से पूछ तो भाई की दिक्कत क्या है। भाई से पूछ तो भाई की दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है। भाई से पूछ तो भाई से पूछ तो भाई से पूछ तो हाँ भाई से पूछ तो भाई की दिक्कत क्या है। आज में जू में खुल के देखना, कल की फिक्र करना है। कदर कला की पैसे को तो लानी, तो क्यों सदर पे बिकता ना है। लौंडनी होगी डिफीटी, भाई से पूछो सीखता कहाँ है। सीन में कौन है बिकते, स्ट्रीट पे कौन है लिखते, स्ट्रीट पे कौन है सीखते। क्रू में बैठे मेरी सारी चीतें ढीटे बीट पे बैक की सीट पे लिखते गीते। माइक पे चीखे भाई को झुना नहीं भाई तमीज से। बैग मिला तुम्हें तेरी कमीज से। आँख खुली तो जगह देनी, आँख खुली तो कोई नहीं सीन में। इनकी आँख खुली तो आऊं मैं ड्रीम पे, तभी तो मुझे पीछे से खींचे। कौन संभाले खाली बगीचे, भाई को चुना नहीं भाई तमीज से। यू नो व्हाट टाइम इट इज, बात है बराबर की तो मेरी जितनी गर्जन नहीं। मैं किल करूं बीट कोई
मेरे जैसा सर्जन नहीं, सिटी करूँ रिप्रेजेंट, मुझे किसी से मतलब नहीं, कैसे मैं डरूं, अपनी कला से हूँ निर्भर भाई। हाँ कंधों पे है मेरी जिम्मेदारियां हजार, मैं जीत रहा हूँ या नहीं मेरा खुद से ये सवाल, जब भी पड़े जरूरत मेरे होमिस खड़े चार, निशाना कभी चूका नहीं मेरा अर्जुन साहेबार, सीधा आग देता फाड़ करती कलम कतलेआम, मेरी शेर सीधा हाड़, जैसे जीते वैसे यार, बाबे 100 से पार टपती मेरी कार, गानों से बजती बीट क्योंकि कोड मेरे बार सा। भाई से पूछ तो भाई की दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, भाई से पूछ तो भाई की दिक्कत क्या है, भाई से पूछ तो भाई की दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, भाई से पूछ तो, भाई से पूछ तो। भाग में बीट पे जो तुम्हें हिट है, शिकार लिखा रही है शायरी ढीट है, हाइप पे माइट है, माइक पे टाइट है, मेरा डोंट फॉल इन का पिक, फ्लो में जीते तभी तो दे बातों में सच, जिस मेरी जीप पे तब तो करना चमके टेस्ट है हर जब जीतने ने पे। सच बताऊं अभी बहुत दूर है जाना, कला ने मेरे अंदर मेरी कला को पहचाना, मैंने तुम्हें नहीं जताना, मेरा क्रू मेरे साथ बस उनको आगे है ले जाना, पापे आगे है ले जाना, सोचते सोचते खुद को खोज के तो बेवजह वजह भी ठोस है, मर विरोध है मौजी मौज, अपने को दोष नहीं अपन को शेबिटो में करना बता दो क्रोध है, अंदर है बोले तू विरोध है गैंग रोज है, तभी तो बाप ने हम फ्यूचर का सोच ले। भाई से पूछ तो भाई की दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, भाई से पूछ तो भाई की दिक्कत क्या है, भाई से पूछ तो भाई की दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, भाई से पूछ तो चल छोड़ दिक्कत क्या है। What a performance it was. Thank you. What a power packed performance. And what a performer, guys. थैंक यू सो मच। पूछ लिया कि भाई से कि भाई की दिक्कत क्या है, वो बोल रहे हैं भाई ने ऑलरेडी इतना अच्छा कंपटीशन सेट कर दिया, उनकी दिक्कत यही है। अब क्या जवाब देना चाहोगे उनको? ये मेरे भाई वगैरह, ये मेरे क्रू का बंदा है, ये गोलू, इसको मैं अपने साथ लेके आया। बाय द वे ये भी आपको बहुत खतरनाक रैप करता है। जजेस ने आपको स्टैंडिंग ओवेशन दी, स्टैंडिंग ओवेशन। थैंक यू सो मच मैम, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है खड़े थे। साहिल तुमने स्टैंड होने पे हम लोग को मजबूर कर दिया है भाई, और सीरियसली मतलब राइम स्कीम ब्लो माय माइंड, राइम स्कीम और जो बीच में चॉपर लिया, सीधा आग देता फाड़ करती कलम कतलेआम, मेरी शेर सीधा हाड़, जैसे जीते वैसे यार, बाबे 100 से पार टपती मेरी कार, गानों से बजती बीट नहीं छोड़ना, मतलब इतना स्पीड करना वो भी माइक पे, इट्स अ टफ वर्क टू डू ब्रो, बहुत नेल्ड इट। तूने जो वाइब सेट की है ना, मैं तो पूछना चाहूंगा तुम हो कहाँ से भाई? शिमला। शिमला, ओहो, ठंडी वादियों पे भाई ने अंगार लगा दिए, बहुत बहुत खतरनाक। भाई का टैलेंट दिल्ली वाली वाइब दे रहा था, मैंने कहा ओ भाई ये तो बदमाश आया है कहीं से। अनन्या मैम ने बहुत इंजॉय करा परफॉर्मेंस को ओवरऑल। अनन्या मैम क्या कहना चाहेंगी आप? मैं इतना एंजॉय, ऐसा बहुत रेयरली होता है कि परफॉर्मेंस एंजॉय भी कर रहे हैं, वो आपको परफॉर्मेंस मूव भी कर रही है विद योर पोएट्री, विद योर राइमिंग स्कीम एंड विद योर फ्लो आल्सो। कितना कितना क्रेजी, कितना फास्ट बीट था, उसमें भी आप जरा सा भी फंबल नहीं हुए, फ्लो आपका फ्लॉलेस था। हाइज तो ले ही रहा था भाई, बट लो में भी वाइप करवा रहा था, समझ रहे हो? सो वहाँ पे बहुत सही लगा, और पॉइंट की बात बोली मैम ने कि कहाँ भी फंबल नहीं हुआ, क्योंकि बीट पे इतना फास्ट चॉपर करना और वो राइम स्कीम ता 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 ता, सो इट्स अ डिफिकल्ट टू स्पीड, यू नो, माइक पे। वो टंग ट्विस्टर हो जाता है। सो यू आर अ परफॉर्मर भाई, हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। भावेश सर, आप यहाँ पे पहले कंटेस्टेंट रह चुके हैं, मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वुड यू अग्री विद इट कि ये थी इंडियाज टैलेंट फाइट सीजन 4 वाली परफॉर्मेंस, एकदम कड़क? डेफिनेटली भाई, गाने का टाइटल ही था उसका कि दिक्कत क्या है। सो जैसे कि हमारे एंकर भाई ने बोला, बाकी परफॉर्मर के लिए ऑनेस्टली दिक्कत वाली बात है शायद, दिक्कत क्योंकि बार बहुत हाई उसने सेट कर दिया है। अब मजा आएगा क्योंकि और ज्यादा ट्राई करना पड़ेगा लोगों को। भाई ने बार इतना ऊपर करा है, सेट के बाहर चला गया है, बार दिख नहीं रहा है। पहाड़ से आए ना तो पहाड़ की चोटी पे टांग दिया उन्होंने, बाहर के उतार लो, दिक्कत यही है। अब इतनी ज्यादा तारीफ मिल चुकी है, वुड यू लाइक टू से समथिंग? सभी का धन्यवाद ही बोलना चाहूँगा, और ITF मंच का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे को यहाँ तक लेके आए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा रियल नेम जयंत प्रताप सिंह है और स्टेज नेम मेरा जेसैक। मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और रैपिंग में मेरा स्टार्टिंग से काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। इक्का पाजी के रैप मुझे काफ़ी इंस्पायर करते हैं। उनका रैप सुनने के बाद मैंने अपना खुद के लिरिक्स लिखना स्टार्ट करे। फिर एक दिन मैंने इंस्टाग्राम पे अपने ITF का ऑडिशन राउंड मैंने देखा था, तो उसका ऑडिशन राउंड मैंने अपना क्लियर किया। उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ ITF का, उसने ये मंच मुझे दिया अपने टैलेंट को और निखारने के लिए। थैंक यू ITF। भी लिख देता मैं तेरे लिए,
ये खत कभी प्यार से तू बैठ के पढ़ती तो सही। अब तो साला जिंदगी में मजा भी नहीं आता क्योंकि साथ मेरे जीने का तू सोचती भी नहीं। जान ले जाओगी जो जान बना लूंगा, इसलिए जान किसी को अब कहता भी नहीं। करता मैं अब अपने प्यार का मलाल, माल फूकने के बाद याद फूकता भी यहीं। होशों हवास मेरी जिंदगी का सब भूल चुका तेरी इस दिल लगी में। अश्कों के बीच मेरी माँ के कंगन फेंक दिए तूने, बात दिल पे लगी है। कत्ल हुआ उस रात की आग की राख में कर दिया खाक दम। ना तो जल रहा दिल जला आशिकी में, पर यादें ना तेरी जल सकी है। माँ बोली उठ ले हचे सैक, अब इस कमरे में कब तक बंद रहेगा। कैरी ऑन। जो हुआ सो हुआ छोड़ बेटा, हाँ क्यों दे रहा खुद को तो इतनी सजा। मैंने काटी नहीं नस, मैंने फांसी नहीं लगाई। माँ चिंता न कर, गलत खाई नहीं दवाई। आंखों में आंसू है बस इस बात के, हाँ वो बेकार मैंने तुझसे मिलाई। तेरे प्यार की उम्मीद उसे क्या ही लगाएं, जब माँ तेरा प्यार वो समझ नहीं पाई। बंद कमरे में कैद उसकी यादों में चूर मजबूर, तभी शायद न दे सका रिहाई। दुनिया की भीड़ में देखे जब अपने न अपना कोई, मेरे अपने खो गए। जी मुझे ये बहुत पसंद आया कि बीच बीच में आपने काफ़ी डायनेमिक रखा था, पूरा एक फ्लो में नहीं था, आप बीच बीच में फ्लो चेंज कर रहे थे और वो एकदम ऑन बीट था। तो बस एक जगह शुरू में मिस हुआ था। कब तक बंद रहेगा। कैरी ऑन। जो हुआ सो हुआ छोड़ बेटा, हाँ क्यों दे। बाकी पूरा आपने संभाल लिया, एकदम प्रॉपर जो होना चाहिए था वैसा ही था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित जोशी है और मैं देवभूमि उत्तराखंड के ज़िला पिथौरागढ़ से हूँ। मैं एक बड़ा टीवी स्टार बनना चाहता हूँ। मैं एक हिप हॉप आर्टिस्ट हूँ और मैं तहे दिल से ITF फैमिली को थैंक यू कहना चाहता हूँ एंड मुझे अपॉर्चुनिटी दिया और मौका दिया परफॉर्म करने के लिए, मंच दिया। थैंक यू सो मच। लेट्स गो। वर्तमान सिंहपुरा है जैसे चंद्रयान, किलबिस बना तू अंधकार, सिम में राजे चंद्रमा, देश का हिस्सा है अंडमान। जय श्री राम बोले झंडे गाड़, कलयुग की सोच को मत बिगाड़, अहंकार नस करे एक ही बाण। दिखे बोल तेरे होने लगे हाथ से फ्लो लगे, सिख तेरे बजने लगे बाजे, बजेगा डमरू तो देवता भी भागे, दुनिया भी कांपे शिव भी नाचे। हीर के पीछे कितने रांझे, हीर के चक्कर में तोड़े टांगे, लास्ट में सब पैसा ही तुम आगे। गाली की चरवरनी काफी मेरी बातें, आके देख अभी सीन पूरा लाउड है, एक्स्ट्रा में बैठा तू पहले से आउट है। आके पूछ जो भी तेरे डाउट है, सामने खड़ा हूँ आगे पूरी क्राउड है। बोलने में आया तो पहले से प्राउड है, कला से भिड़ेगा दिखेगा पाँव में, ठोक के तुझे खो के कमाऊं मैं। पंडित हूँ बेटा धोती पहनाऊं मैं, राम के आने से खुशी मनाऊं मैं। भी है नाम आता कुमाऊं से बना मैं, रैपर तो कहने बनाऊं मैं। बनते नेता ये बस चुनाव में, वाइट जो डाली तो फटे साउंड में। कला को तोलेगा चेक तेरा बाउंस है, बॉब की गर्मी है पैर जमाऊं मैं। ए पैर जमाऊं मैं, मेरी लाइफ असल है छोड़ा नहीं कभी कसम है। कसम है जीत के हारू, अपना तो जश्न है आत्मसम्मान, तभी ये टसन है। संगीत को चाहता हूँ सातों जन्म में, संगीत के देवी को मेरा नमन है। बोले की चाहत और अच्छे कर्म है, ए अच्छे कर्म है। वर्तमान सिंहपुरा है जैसे चंद्रयान, किलबिस बना तू अंधकार, सिम में राजे चंद्रमा, देश का हिस्सा है अंडमान। जय श्री राम बोले झंडे गाड़, कलयुग की सोच को मत बिगाड़, अहंकार नस करे एक ही बाण। ग्रैबी, ये वाला ट्रैक बिल्कुल सही लगा क्योंकि तूने माइक सही से पकड़ा था। ठीक है, तू जो स्पीड किया है ना, अब एनर्जी थोड़ी फील हुआ था। बाकी तेरी लिखावट बहुत अच्छी है, स्पष्ट तरीके से समझ रहा हूँ तू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और बहुत मजा आया भाई। ऐसे करते रहना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डी यूनिक और मैं डीडवाना राजस्थान से हूँ। मैंने रैपिंग करना 2022 में स्टार्ट किया था और मेरा आइडल एमियो बंटा है और उन्हें मैं 2020 से सुन रहा हूँ। सो आई एम वेरी प्राउड कि आज मैं यहाँ हूँ और इंडिया टैलेंट फाइट को बहुत बहुत थैंक यू। Hey, let's go. हाँ, चाहो तुझे साथ मेरे, चाहो तुझे रख लो मैं पास मेरे, चाहो तुझे साथ मेरे, चाहो तुझे रख लो मैं पास मेरे। अब जो भी लिखूं सारे वो अल्फाज तेरे, दिन भर मेरे कॉल चलते, शाम को सुनूं लफ्ज़ तेरे। मेरे वर्ड्स की भी कीमत है बाजारों में, बेचूं नहीं वरना बिकते वो हजारों में। तेरी सांसों में घुल के बिखर जाऊं मैं, तेरे लफ्जों में खो के संवर जाऊं मैं। तू ही किस्सा तू ही हर एक बात है, तेरे बिना अधूरा मेरा हर जज्बात है। चाहो तुझे साथ मेरे, तेरे साथ ही गुजारूं अब दिन रात मेरे। चाहो तुझे साथ मेरे, तू साथ ना होती तो अच्छे ना लगते हालात मेरे।
चाहूँ तुझे साथ मेरे, तुझे घूमना पसंद है तो ले चलूँ राजस्थान तुझे। चाहूँ तुझे साथ मेरे, मेरी माँ का तू ख्याल रखना जो बचपन से साथ मेरे। चाहूँ क्योंकि ले गई तू मेरा दिल, पे करूँ अब तेरा पूरा बिल। तुझसे नजरे हटाना मुश्किल, आंखों से ही तूने मुझे कर दिया किल। तू बोले मुझे थोड़ा सा तू सिप दे, यूनिक नाम रहता तेरे लिप पे। ना कोई खेलूं ब्रेकअप वाली ट्रिक में, तेरा भी तो नाम ये रहता है मेरे लिप पे। नवाबी शौक नरम स्वभाव खानदानी है, रखूं तुझे साथ ना जाने दूं मैं आसानी से। लंबी सी जिंदगी तेरे साथ ही चलानी है, लंबी जिंदगी तेरे साथ ही निकालनी है। ए ओके डी यूनिक। जी सर। ये वाला अच्छा था, ये वाइब तुझ पे सूट हो रहा है, मैच कर रहा था वो। एक जगह पे फंबल हुआ पर ठीक है, चलता है। और प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करना। बहुत अच्छा लिखते हो, ठीक है। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है आप अपना अलग एक स्टाइल बनाओगे, जैसे हर कोई इतना जो लाउड वॉल्यूम में Lo-fi type। एग्रेसिव रैप करते हैं, आपका एक अलग स्टाइल, हाँ लोफाई टाइप का बनेगा, चिल हिप हॉप टाइप का। जी मैम। तो उस चीज को आप एक्सप्लोर करो, जी डोंट मैम। ट्राई टू बी लाइक एनीवन एल्स। आप खुद अपने आप में कंप्लीट हैं, जी उसको सर। एक्सप्लोर करो। ओके ओके। मैं एक बात कहना चाहूँगा यस प्लीज। कि आज ITF ने मेरे को इतना बड़ा मौका दिया। एक 2018 का साल था जब मैंने फर्स्ट टाइम स्कूल के स्टेज पे परफॉर्म किया। और जब मैं 14 साल का था, राजस्थानी में ही। और आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है। आज मैं आगे जाऊँ नहीं जाऊँ बात की बात है, लेकिन इस स्टेज ने मेरे को इतना बड़ा मौका दिया, तो थैंक यू सो मच। दैट्स द स्पिरिट, यही सोचना चाहिए सबको। थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो, मेरा नाम गौरव है एंड मैं दिल्ली से आया हूँ एंड मैं 6 साल से रैप कर रहा हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, खुद से भी काफ़ी कुछ सीखा है, दूसरों को सुन के भी काफ़ी कुछ सीखा है एंड उसको मैंने अपने इमोशंस को अपने गाने के ज़रिए बताने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी है और मैं बेसिकली यही करता आया हूँ, जिससे लोगों का फ़ायदा अटैच हुआ है। एंड जिसमें मैं आपको 2 लाइन अपने गाने की कुछ सुनाना चाहूँगा, जिसमें कुछ लाइन वो ऐसी थी। आज भी बातें हैं याद है उस रात की फेक दी रिंग जो निकाल के हाथ की, मालूम ना पजा वो झगड़े की, साय से झगड़ा वो रिलीजन फसाद की, दूरी ना बिल्कुल औकात की, बदले थे तेरे हालात भी, फ़र्क था तेरे और मेरे में इतना, बस हिंदू में मुस्लिम वो जात की। थैंक यू सो मच। वतन ये दिल तेरे नाम है, तुझ में ही बसे मेरी जान है। 100 जन्म मिले जो मुझको तो भी तुझ पे ही मेरा सब कुर्बानी होता है। गर्व की भारत में जन्मा मैं, क्या होती जन्नत ये भारत से समझा मैं, मिला है शायद भले कर्मों का फल, देश का नाम जो भारत में लहम होती है आंखें नम सोच के बीता कल थे जब गुलाम, कैसा था वो एक पल करूँ न मन मैं हर उस जवान जो न देख पाया अपने आने वाला कल। गोली भी खाई और फांसी भी लड़की, कुछ लोग थे जिन्होंने इंसानी चुनी, मरे थे खुद कई मारे थे कई, पर आजादी की ये आवाज नहीं रुकी। भगत सिंह जैसा ना वीर कोई, राजगुरु सुखदेव सा साथ ना कोई, लगाया था मौत को गले खुद मर्जी से, मौत के बाद अमर इंसान ना कोई। वतन ये दिल तेरे नाम है, तुझ में ही बसे मेरी जान है। 100 जन्म मिले जो मुझको तो भी तुझ पे ही मेरा सब कुर्बान है। सोता नहीं चैन से वो खाता समय पे नहीं, ऐसे ही कोई भी फौजी नहीं बनता। बहन ये लोगों का देश चला रहे वो असल में देश बिना फौजी नहीं चलता। फौज का सपना जो सीने में पलता, पूरा करने को है खून उबलता। पैसों से बेशक तू कितना अमीर, पैसों से 3 रंग का कफन नहीं मिलता। ऐ वतन ये दिल तेरे नाम है, तुझ में ही बसे मेरी जान है। 100 जन्म मिले जो मुझको तो भी तुझ पे ही मेरा सब कुर्बान है। ओहो, बहुत सही। ये वाला ट्रैक बहुत ही कूल था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, स्पेशली जो तुम्हारा सिंगिंग पार्ट है। पहला ट्रैक सुन के ऐसा लगा नहीं कि तुम सिंगिंग भी कर सकते हो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बट सिंगिंग वर्जन तुम्हारा बहुत बेस्ट था। हाँ, एक्सपेरिमेंट करने जाते हम तब हो जाता है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है, बट एक्सपेरिमेंट के लिए भाई तुमको मैं मार्क्स दूंगा उस चीज़ का। और ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट में जो तुमने एनर्जी डाला था वो एनर्जी भी बहुत सही था। सो आगे के लिए ऑल द बेस्ट है, ऐसे प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। हेलो, मेरा नाम है जोवियन और मैं आया हूँ देहरादून से। मैं एक फ्री स्टाइल रैपर हूँ प्लस हिंदी एंड इंग्लिश रैपर इटसेल्फ। तो मेरा आइडल एक्चुअली मैं खुद हूँ, क्योंकि जो भी मैंने प्रैक्टिस करी है मैंने अपनी गलतियों से सीख के ही करी है। तो ऐसे ही मैं आगे बढ़ के जो भी गलतियाँ होती है उसको सुधार के ही आगे बढ़ता हूँ और एक्चुअली लाइफ भी ऐसी चलती है। तो बस सब आ रखा हूँ ITF में सीज़न 5 में, देखते हैं क्या होता है। अपना बेस्ट देना है सबने और हमने भी। थैंक यू। This is me, Zovian again, huh?
एक बात बताऊं तुम्हें हुआ क्या, मेहनत या चूक हुआ क्या, मेहनत से मैंने बड़ा क्या, पर हर बात में जस्ट लड़ा क्या. That's how we do, wanna kill it again, they wanna make it better rap, I'ma take it the same and put it back, wanna get a rap, never gonna stab, this is how we gonna do it, everybody gonna rap, wanna take it back, I'ma get it like flow, each and every time wanna get it on my show, never wanna tase, I'ma hit it with the flow, wanna back a rap, I wanna back my show, get it, when I get it, everybody wanna daze, this is how we stepping, I just wanna put my break, get it on my raise, take it on my rage, I don't wanna get to say, I don't wanna put a break, Get the days, I'ma slow it down. You know when I hear my sound. I know when I get this round, when I back for the rap, that's how we gonna sound. This is me, Zovian. Let me tell you thing. Z-O-V-I-A-N. I'm a king, get it? I know when to slow that. I go with the rap, put the blow there. I'ma take it with the vision, I'ma got it with the feeling. This is how we gonna do it. Everybody come a feeling, but I'm never gonna kill it. I'ma take it with the spitting. This I get the days on the back with the killing egg. I know when to get it. That's how we do on the back with the fetid. I don't know when to have with the killing. This is ITF killing. I hit it back. You just know killing that out of base. I'm a snap. I just wanna get the back, Man, pulling phone. You just wanna make a video. I know when to hit that scene. You know when to kill the show. How to make this pack. You just know when to get me back. I hope you like it. Thank you. एक्चुअली मैं फ्री स्टाइल रैपर हूँ, तो जो भी आपने सुना वो मैंने अभी बनाया है. This was freestyle? Yes, ये आपने अभी बनाया है? Seriously? You deserve a standing ovation now. I thank you. I really appreciate it. Zoveen. Thank you. Bro, you are the next big thing, you know? Yes sir, yes. तुम Thank you सच so में much. बहुत आगे जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो टेक्सचर है बहुत यूनिक है, बहुत कम लोग कर रहे हैं. जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, अगली बार नाम नहीं लिया था, लेकिन इस बार नाम जरूर लूंगा. पैराडॉक्स. Okay, okay, thank you. उनका टेंट्रम सुना रहेगा तुमने अभी. Yes sir, yes नया sir. वाला गाना. Thank you so much. और तुम्हारा स्टाइल बहुत यूनिक है, बहुत ही क्रेजी, नो कैप. बेस्ट ऑफ लक भाई. I appreciate. That's such a big word. I really appreciate, and thank you all the judges to hear me out. You know. I enjoyed it. How do I find you on Spotify? You just have to type my name. It's like Zovin the Creator. लेकिन अगर आप सिर्फ नाम लिखेंगे तो मैं टॉप में आ जाऊंगा. Spell out करिए. I will listen to your track. Sure. That's ZOVIAN. Z for zebra. ZOVIAN. Okay, got it. Zovian. I appreciate. Thank you so much. Best of Zovian. Yes sir. क्या बात है यार, कमाल. Thank you सबसे so पहली much. बात तो तुम्हारा इम्प्रेशन जो है फर्स्ट, वो है तुम्हारा अटायर. Thank उससे you ही so मैं much. बहुत शानदार हो गया. यू नो, मैंने फोटो खींच ली है और Thank you. ITF की तरफ से हमें डिजाइनर मिलते हैं. हम उनको जरूर दिखाएंगे कि भाई ऐसा कुछ ड्रेस है, अब राजा सर का भी होना चाहिए. क्या बात है. अच्छा, पीछे भी है. हाँ, Yes sir, yes. ये एक्चुअली सर डिजाइन किया है मैंने और मेरी फ्रेंड ने एक साथ. सो अरे वाह, क्या बात है. अटायर के साथ साथ जो तुम्हारी परफॉर्मेंस थी, एकदम नेल इट यार. क्या बात है, कमाल. Thank you so much. I मैं तो really, ये कह really रहा था कि appreciate थोड़ा that. अपनी नजरों में से चश्मा हटाइए और मैडम के पास में हम भी बैठे हैं, कुछ हमारे भी बारे में लिख के दिखाइए. ठीक है सर. Okay, let me try something. चलो बिना म्यूजिक कर लेते हैं. Okay, this is me, Zovian. I'ma talk about the thing that is called a little great. When a guy that is the red turban that you make, I'ma really come one. If you really get some, I'ma pull in the vision that this is how we get to one. I really got respect for sick. This is how we get rap. I'm a sick. I'ma make the rap. Yes, they're really fighting for the self and the world that I'm higher to the place. I'm a tick in the sky. This is how we make a rap. You be asking me why? I'm a slave to the mind. I'm a tick in the side. This is me, Zovian. I'm pulling my mic. Hold up. Thank you so ये much. मोमेंट था आज के दिन का. बहुत सही. कमाल हो गया जोबी. वाह 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 वाह. Keep rising, keep inspiring. Yeah, for sure. Same goes to all of us. Okay, thank you so much. आ रहे हैं हमारे अगले रैपर ऑन स्टेज आप सबके दिलों की धड़कन बढ़ाने के लिए. What's your name, brother? मेरा नाम राज है. स्टेज नेम शांत भी है. मैं आया हूँ मुंबई से. 4-3 मानकुर तो मालूम होगा. OMG, मैम. 4-3 4-3. मुंबई में एक पिन कोड है मानकुट, जहाँ से बहुत अच्छे आर्टिस्ट आके गए.
या पिन कोड, इट इज़ अ पिन कोड। वहाँ से बहुत सारे आर्टिस्ट बाहर आए, जैसे विजय दादा, विजय डीके या, और मेरे को लगता है आज मुंबई स्लैंग बहुत अच्छे से सुनने मिलेगा हमें यहाँ पे। डोमिनेट कर रहा है। ओके, लेट्स गो। जब 10 लाख लोग हाजिर हो गए मेरे मौत पे, तब साबित होगा कितना काबिल हूँ और कौन मैं। रोज के वो झगड़े, वो एक ही आवाज है, रोने की चीख है, कानों में मेरे शोर है। माँ धीरे धीरे मौत मेरे पास आ रही, गले लगा ना पापा आप मेरी जान जा रही। क्यों ये डॉक्टर कर रहा मेरी खाट खाली, धड़कन थी तेज मेरी बाहर तक आवाज हर शीट। माँ मेरी रो रही और मैं आंसू भी नहीं पोंछ पा रहा, आवाज हुई कैद और कुछ भी ना मैं बोल पा रहा। पापा हुए दूर, शायद मेरा ही था दोस्त सा, अपने माँ बाप में से बता तुझे कौन पैरा। दोनों आईना मेरे सामने और कुछ भी ना मैं बोल पा रहा, ब्लीडिंग फॉर माय हेड और खून भी ना रोक पा रहा। कैसे उतारूं मैं दीदी के कंधों का बोझ सारा, हाथों में खून, चारों तरफ फर्श पे बिखरी बस टूटी तस्वीरें। जो जीते जी रखते दूरी, वो भी आना चाह रहे अब सब करीब है। उनका प्यार नहीं था नसीब में, एक प्यार की लकीर तू भी खींच दे। हाँ ये मेरी मौत की धुन, ऊपर खूबसूरत से फूल, हाँ मौत हसीन है। हाँ डेथ माई चॉइस, ये खुद से ये करता सवाल, जिंदगी एक सजा है क्या? क्या तेरे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत की अब कोई भी वजह है क्या? हाँ कुछ भी अब बाकी रहा है क्या? क्या तेरे लिए काफी रहा मैं क्या? इस अंधेरे से मुझको बचा ले माँ, इस अंधेरे से मुझको बचा ले माँ। अपनी ख्वाहिशों को मारता मैं अपना से काटते हुए, अब बस काट रहा मैं वक्त, उसने खोल के नहीं देखी और मैं भेजता रहा खत। कल रात ही मर गया तो क्या आज नहीं मैं मर्द? सच से दूर में बस भागता रहा, सब देकर बदले में बस मांगता वफा। अभी जिंदा में बस नाम का रहा, कैसे वो बेटा जो पाया ना परिवार को बचा। मुझे मार दिया तूने, तेरे हाथों में तो खून देख, हम मौत मेरी बाहों में महफूज देख। अभी जिंदा मेरी आंखों में जुनून देख, मेरी डेड बॉडी की तू आंखों में सुकून देख। मैं गाने लिखने बैठा तो पन्नों पे मेरे खून की ये कहानी है मेरी, करा तू महसूस क्यों वो अपने थे मेरे, तो हो गए मुझसे दूर क्यों? सच मेरे खून में तेरे मुंह पे खून थूक दूं। मेरी मौत पे हाजिर होगा पहला कौन? शोक के पूछ पे होगा हंसता हुआ चेहरा कौन? पूछ गई आग अंत के ठहरा कौन? मेरे अपने बोले झूठ तो आंखों से आंसू बहता बहुत। फील द एनर्जी। पहले तो मैं तेरी लिखावट पे आऊँगा, क्योंकि जो तूने लिखा है ना वो बहुत गहरा शॉट था। क्या बहुत गहरा लिखा है तूने, और सीरियसली अगर कोई डिफाइन करना चाहे ना असल हसलर, तो वो तुझे डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि जो तूने बातें बोली है ना आज इस स्टेज पे वो छू गई है भाई। बहुत बहुत क्रेजी लगा, और अपनी स्लैंग में ये बात, थैंक यू भाई, क्रेजी क्रेजी, बेस्ट ऑफ लक। आपका नाम शांत है, लेकिन आपका नाम अशांत होना चाहिए था, आपने सबको अशांत कर दिया है। और आप एक जगह खड़े, हम और सर यही बात कर रहे थे कि आप एक जगह खड़े नहीं हो पाते, पूरे में आप टहल रहे हैं। फील लेता हूँ, मेरे को पूरा स्टेज घूमना था और गाता था मैं, बट 1.5 मिनट था बस, इतना ही। बहुत कम समय लग रहा है आपको और गाने का मन था। हाँ। आपको ऐसे और स्टेजेस मिलते रहेंगे, आप और परफॉर्म करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू। हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंकुर शर्मा, माय स्टेज नेम इज़ खूंखार रैपर। और गाइस मैं मेरठ से आया हूँ और मुझे लगभग 2 साल से रैप कर रहा हूँ, और मेरे जो एक्सप्रेशन जहाँ से मैंने सीखा है वो भूमिया पाजी है, और आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं, और मिलते हैं स्टेज पे। Tiger Beats। तेरा साया मुझ पर छाया, मुझे समझ नहीं आया, तेरे साथ बिताया पल याद आया। क्या झूठे थे वो वादे, क्या झूठी थी वो रस्में जो साथ निभाने की खाई थी जो कसमें, वो कसमें वो नाते सारे मुझसे छूट गए, जो साथ थे के तेरे सपने सारे टूट गए। याद है वो पल फर्स्ट टाइम मिली थी, एक आँख कहीं मेरे दिल में लगी थी, मैंने दिया तुझे रोज और किया परपोज, मैं खुद को खुद में रहा था कहीं खोज। उस पल तू मेरी चीजों पे उस तरह दबाया, मुझे उस पल क्यों समझ नहीं आया, तेरा साया मुझ पर छाया, तेरा साया मुझ पर छाया, मुझे समझ नहीं, उलझी पड़ी है जिंदगी तेरे पीछे यार, और मैं सोचता हूँ क्यों किया तुझसे प्यार। तू गई दिल तोड़ के, यूं मुंह मोड़ के, मुझे पता है तू चली गई मुझे छोड़ के। मैं कर रहा हूँ स्ट्रगल, हर बात का है हल, मेरी लाइफ में सब कुछ उथल पुथल, तुझसे करता था प्यार अब बीता हुआ कल। खोई खोई बातें खोई खोई हम, तू ना मिल पाई इसी बात का रहता गम, दोस्तों में रहता खुश, अकेले में आंखें नम। कैसे देती हो तुम प्यार में गहरे जख्म, जख्म है गहरा कोई भर न पाए, रह गया अकेला दिल को समझा भी ना पाए। लकीरें छूटने लगी हाथों से, हो गई किसी और का ऐसा लगता है तेरी बातों से। तुझे क्या पता कितना तड़पा हूँ, जागा हूँ सोया नहीं कितनी रातों से। तूने मुझे तब छोड़ा जब मैं लड़ रहा था अपने हालातों से, ये कैसे बताऊं कैसे कट रहे थे दिन, जीने की कोशिश कर रहा था तेरे बिन।
नींद नहीं आती अब तो तेरी याद में, बस तेरी याद में सिर्फ तारे गिन गिन। तेरा साया मुझ पर छाया, मुझे समझ नहीं आया, तेरे साथ बिताया हर पल याद आया। तेरा साया मुझ पर छाया, तेरा साया। खूंखार, अनन्या मैम नाम खूंखार है, पर खूंखार जैसे इंसान भी ना प्यार में थोड़ा इमोशनल हो जाता है। सो इमोशनल ट्रैक था, बहुत सही लगा। मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे कंटेस्टेंट की, कि सब वर्सेटाइल हो रहे हैं। अगर उनका एक परफॉर्मेंस हार्ड जा रहा है तो सेकंड परफॉर्मेंस वो चिल टाइप या फिर इमोशनल वाइब दे रहे। सो बहुत अच्छा लग रहा है कि वर्सेटाइल जा रहे। और खूंखार बात करूँ अगर आपकी, तो जी ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। नाम मेरा शिवम भारद्वाज, स्टेज नेम XXX इंसेन है और मैं जयपुर शहर से बिलोंग करता हूँ और रैपिंग करते हुए आज 1.5 साल हो गया एंड स्टिल फाड़ने का दम रखता हूँ। और ITF ने मुझे मौका दिया कि मैं इस मंच पे आके अपनी स्किल को शो कर सकूँ। पता नहीं मैं अंदर क्या करूँगा, बट इतना बटा है कि स्टेज खत्म हो जाएगा। आज फिर से यादों ने किया इस दिल पे वार है, हार है काफी दिल पे मेरे, तेरे बिन ये दिल न चले। या दोस्त तेरे खोया मैं रोया ना सोया सनम, अगली दफा मिल जा कहीं, बोलूंगा चीजें जो दिल में दबी। सफर में साथी बन के रहती ना कोई हिस्सा, आज भी मैं याद करता हूँ अपना किस्सा। मिले जिस तरीके से तरीका था अजीब, बात होने लगी दोनों आ गए करीब। फिर हुआ था क्या, बदली तू दे के इस दिल को जख्म, अगली दफा मिल जा कहीं, देखूं तुझे मेरे सुकून वही। अटैचमेंट के ही डर से लगता हूँ मैं कांपने, तब था मैं प्यार में बैठा था तेरी ताक में, भूल के मैं खुद को पूछता था तेरा हाल, कश तू भी पूछ लेती मुझसे ये सवाल। तन्हा रातों में आज तेरा इंतजार है, आज फिर से यादों ने किया इस दिल पे वार है, भार है काफी दिल पे मेरे, तेरे बिन ये दिल न चले। या दोस्त तेरे खोया मैं रोया ना सोया सनम, अगली दफा मिल जा कहीं, देखूं तुझे दिल को सुकून वही। शिवम, पहला परफॉर्मेंस तुम्हारा बहुत एनर्जेटिक था। थैंक यू सर। एज आई सेड कि तुम्हारा थ्रॉट जो एनर्जी था वो बहुत ही सही था, बट इस वाले पे मैं तुम्हें पता मैं सरप्राइज हो गया, क्योंकि एकदम उल्टा ही चीज़ हो गया। एग्रेसिव वोकल्स को हम किस तरीके से सिंगिंग में उतार सकते हैं, उसका अच्छा तुमने एग्जाम्पल सेट कर दिया। और बहुत ही सोलफुल गाना था, बहुत मज़ा आया। रियली लाइक्ड इट। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम है भाई ब्रो रैपर और मैं जो है यूपी 13 बुलंदशहर से रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू देखा था, तो मुझे देखते ही मेरा मन हुआ कि मैं क्यों ना जो है शो करूँ। जब शो करा तो मुझे यहाँ पे जजेस वगैरह ने काफ़ी सपोर्ट दिया और जो है काफ़ी समझाया कि कैसे कैसे नेक्स्ट परफॉर्मेंस करनी है, और जजेस का बहुत अच्छा बिहेव था मेरे लिए लेके। अरे अल्लाह, करता हूँ एक फरियाद तुझसे कि इस जन्म मुझे रुखसाना से मिला दे, बाकी के जन्मों की परवाह नहीं है मुझे, चाहे बाकी के जन्म मुझे खुद का गुलाम बना ले। या दिस इज ब्रो रैपर, कम ऑन लिसन एवरीबॉडी। जब से तूने छोड़ा दिल मेरा तोड़ा, महफिल में था छोड़ा मुंह मोड़ा, पर जब से हुआ तुझसे दूर अब खुद में मकरूर, तेरा सुरूर उतर गया सिर से गुरूर, छाया मुझ में खुद का बंद हो के कमरे में बना मैं कोई नूर, सराबी निगाह तेरी हुस्न तेरा हूर, मैं मजबूत तारीफ तेरी करूं बन के मजदूर, कानों की बाली लाल होठों की लाली, आंखें तेरी मस्तानी दीवानी, राजा मैं तेरा तू मेरी रानी, सुनो हीर और रांझे की कहानी। या मैंने देखा आसमान को धरती पे झुकते हुए, देखते ही कहने लगा खुद को मैं भी झुका लूं, तेरे प्यार में खुद को तड़पा लूं, पर तड़पने के बाद भी आया खाली हाथ लौट के, तो सोचा रास्ते से रम का बोतल उठा लूं, बोतल को लेके हाथ में, रात में बाद में साथ में करूंगा दारू पार्टी, पर देखते देखते इंतजार तेरा मैं सोया, या ख्वाबों में खोया मैं रोया, तेरे वास्ते दिल डूबा मन डूबा ओ महबूबा तेरे वास्ते। या
सुनो आज सुनाऊंगा मैं तुम्हें एक बैक स्टोरी। वहाँ पे कड़ी थी एक चोरी किया पहले फ्रेंकिस, फिर हुआ तेरा मेरा किस, दुनिया करती थी बिस, मैं करता था डीसी, मुझसे बहुत बड़ी गलती मिस यू नो। तालाब में बैठ के लिखता कि कब सैलाब आए मुझे बहा ले जाए, घर वाले बोले कोई तो सलाह दे जाए, पर सलाह मैं मानता नहीं, अपने से ज्यादा किसी को मैं जानता नहीं, जज्बात खींच रखे मैंने अपने, मुट्ठी में मीच रखे सपने। या क्या लाइन बोली थी, मुझे किससे मिला दे? रुखसाना से सर। रुखसाना कौन है? मैम वो मेरी एक्स है जो है। तो आपने एक्स का नाम यूज कर लिया अपने जी गाने मैम, में? जी। रियल नाम है उनका? जी मैम। ओह, तो उन्होंने आपका दिल तोड़ा है मतलब? बहुत बुरा वाला मैम। क्या शादी हो गई उनकी? नहीं वो ऐसा है, वो धर्म कन्वर्ट, मतलब मैं हिंदू था वो मुस्लिम थी, इसी वजह से वो मतलब हो गया था ब्रेकअप जो है। तो किसने ब्रेकअप किया, आपने या उसने? उसी ने मैम। ओह नो। वो बोल रही थी कि मेरे भाई ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, तुम हिंदू हो मैं मुसलमान हूँ जो है। वो आपको कन्वर्ट करने के लिए? जी जी जी। वो बोल रही थी अगर रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है तो या तो तुम मुसलमान बन जाओ, वरना मैं तो हिंदू नहीं बन सकती जो है। तो ये तो फिर प्यार थोड़ी ना हुआ। जी मैम, मगर बट मैम हम तो लव करते थे ना उनसे बहुत सारा। लेकिन वो तो आपसे नहीं करती। जी मैम जी। आप समझे आपके टूटे हुए दिल का जी राज। मैम जी। बट आपको भाई- मुस्कान से, आपको रुखसाना से भी बेटर कोई मिलेगी। जी मैम, आई विश। भाई ने लेकिन स्टार्टिंग प्यार में तो ही यही बोला था। कहता है ना कि कोई और मिले उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो वो चाहिए थी। जी जी मैम। जब पहली बार दिल टूट गया तो दूसरी बार कैसे भरोसा कर लूं किसी पे। ओके सो आते हैं परफॉर्मेंस पे। तुम लिखते बहुत अच्छा हो, तुम्हारी स्टोरी बहुत सैड है, हम फील कर सकते हैं, पर जो तुम लिखते हो वो सब उसके ऊपर ही बेस रहता है, उसके ऊपर डेडिकेट कर जी रहे हो। उसी के ऊपर रिलेटेड। मैं बता दूं सर, मैं जब लिखता हूं तो मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ रुखसाना घूम रही होती है सर। मतलब अपनी लाइफ का डेडिकेट कर दिए पूरा। जी जी जी। रुखसाना के जी। ऊपर। आशिक हो तो अनन्या मैम? मैम इनके 2000 जैसा हो। सर 2019 से बस सिर्फ वो ही चल रही है लाइफ में मेरी। मैं ओके जी, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आपका जी। बहुत 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 शुक्रिया बढ़िया सर। लगा, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। बेस्ट ऑफ Thank लक अपना। तो भाई ने एक बात प्रूव कर दी कि मोहब्बत पूरी हो या ना हो, गम मुकम्मल होना चाहिए। मैंने भी देखी है हीरा मंडी। तो बस उन्होंने कुछ ऐसा ही करा। खैर ऐसे ही आते रहेंगे हमारे मंच पर और कलाकार। तो चलिए बुलाते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट को। गाइस, मेरा नाम आनंददीप है, मैं दिल्ली से हूँ एंड आई एम ए रैपर। मैंने रैपिंग कुछ 4-5 सालों से किया है और मेरा आइडियल हनी सिंह है। तो मैं कुछ अपने गाने के लाइन सुनाना चाहता हूँ। समझ में नहीं आ रहा मुझे तेरी ये कायदे, छोटे ऐसे बातों में न कभी तो मुझे राय दे, साथ खड़े हैं तो इसलिए मिल रहा हमें फायदे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम वाले को कोई तो न्याय दे। ए कलम हाथ में तो होते चमत्कार है, जो बात न माने करते उनको बलात्कार है, पीठ पीछे बोलने वाले तो होते रिश्तेदार है, अपने हुड जो मेरे साथ करे वही वफादार है। लेट्स गो। ये जिंदगी को सही तरीका से जीना मैंने सीख लिया, आए खुशियों के आंसू यार भाई तू तो जीत गया, पता चला मुझे असल हिप हॉप का रीत किया, पुरानी बातें छोड़ साले वो तो बीत गया, जो गिराना चाहते मुझे भाई दो वेस्ट तो एनर्जी हम जवाब नहीं देते, आई सो वॉस माई प्रोस्पेरिटी ये जीना ही भूल गए, इट्स दैट्स योर ह्यूमैनिटी, डोंट वेस्ट माई टाइम जस्ट गिव मी द क्लैरिटी। घर का सबसे छोटा ऊपर जिम्मेदारी आ रही है, ये आसान नहीं होता, इसका भी बोझ बहुत भारी है, आंसुओं को पोंछना इसीलिए कोशिश सब भी जारी है, जिस पे हाथ रख दिमाग वो चीज़ें सारी आपकी है, मेरा भी सपना है एक दिन स्टेज में आपको लेके जाऊं, जो कह नहीं पा रहा वो सब स्टेज में कह के आऊं, उसकी ममता कम नहीं हो रही चाहे गलतियां हजारों, वो पूछती है अभी तुझे क्या मैं ही खिलाऊं, ये कलयुग क्यों समझ नहीं पा रहा अम्मा की ममता को, साल बीते जा रहा अब कम हो रही उनकी क्षमता, जो कभी हो जाते बीपी हाई तो कभी मेरा लो, आए आंसू आग से जब वो देखती मेरा सो मेरे गोल से परे, खुदा को रखा सबसे आगे परेशानी हजारों, मौत भी मुझे देख के भागे ऐसी घोर अंधकार में भी उजाले को देखा है, अगर सच्चाई कह दूं तो तुम जीना ही सीख जाओगे, समय बचा कम मुझे कमाना है उनके लिए वचन मेरे पास, सक्सेस भी मुझे सुन के मिले पढ़ना चाहता हूँ, कलम कहते भाई तू साथ रहे जो सही लगे वो करते रहे और सबको कहने दे, भाई उसे कहने दे वो संसार के नशे में थे, हम कुछ नहीं कहते सब देख के भी हम सह रहे थे, पाल रखे साहब क्या पता वो बहुत कुछ कहते थे, माना गलती हो गई अब कोई फायदा नहीं है रहने में, कोई फायदा नहीं है रहने में। बहुत सही आनंद, इस तरीके का परफॉर्मेंस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और तुम्हारी लिखावट बहुत अच्छी है,
डीप डीप बातें लिखते हो और तुम्हारा हसल दिखता है, वो तुम्हारे गाने से ही पता चलता है। सो बहुत अच्छा लगा और मेहनत करना और कोशिश करना, ठीक है, रुकना नहीं है। ऑल द बेस्ट। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम 90 है, मैं गुवाहाटी असम से हूँ। मैं अपने शहर को रिप्रेजेंट करता हूँ 781025। वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम 90 है, मैं गुवाहाटी असम से हूँ। सॉरी, 90 ओहो, इसका मीनिंग क्या है ब्रो? 90 इस नाम के पीछे का कोई रीजन? मुझे 90s के कलाकार लोग बहुत पसंद थे। ओके, रेट्रो टाइप। स्नूप डॉग। और आप भी 90s में पैदा हुए थे? नहीं, स्नूप डॉग, टूपाक। ये तो अभी 10 साल पहले पैदा हुआ है। मैम यूजुअली वो हिप हॉप की बात कर रहा है। अच्छा। उसका कहने का ये कि 90s में रैपर्स हुआ करते थे, स्नूप डॉग, फिर टूपाक शाकुर। सो दे आर द लेजेंड्स, उनके बारे में बात हो रही है और मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ क्योंकि अगर तू उनसे इंस्पायर्ड है तो ठीक है, कुछ खतरनाक ही सुनने मिलेगा। लेट्स गो, बीट। C'est de Northeast. Yeah, Guwahati. Yeah, Guwahati. Yeah, Guwahati. ये गुवाहाटी, मुंह से निकला स्मेल कौन बोला शराबी, शट तुम अपना करा मैंने गुनाह नहीं, मुंह से निकला सुनामी, खुद से खुद को करना फाइट, लव फ्रेम में फर्क करना टाइम वेस्ट नहीं, खुद के लिए बहुत लिखा कौन अपना कौन सगा, जिंदगी को जी के मैंने देखा, हर एक करवा घूट पी के मैंने देखा डीप, मेरा वोकल देखो सिंपल लिरिक, डाउन नहीं ऊपर जाए देखो मेरा स्टैटिक, छोटा था सीखने का जज्बा, सीखा मैंने बेसिक, खुद के लिए तालमेल, अपनों के लिए दुआ किया, भर गया बास्केट, जख्म मिला बेशक म्यूजिक मेरा दवा बना, बोलने के लिए बहुत लोग फिर मैं घुसते 4 आना, तब की बात देखो, वैल्यू होता 16 आना, फेम नहीं घर पे पैसे लेके आओ, लिखो ये फिर काम करो, क्या किया तुमने मुझे ये गिनवाओ, लव इज ब्लाइंड ए मेरे रब, दुनिया मुझे दिखलाओ, गुनाह किया माफी भी मैंने मांगी, रब भेजे चोरी में मिला नहीं साथी, सजा मिला रातें भी मैंने काटी, मोहब्बत मेरा बेशुमार, रोई वो बोली ताटी, उसको मम्मी टू फेस और ट्रू फेस, झूठ बोली वो ट्रस्ट इशू, मुझे अभी कला मेरे साथ, तुझसे मैं दूर दिखूं ना मैं अभी, सफर में ही अंत, रास्ता बहुत बाकी, सोच तेरे साथ कोई नहीं, पॉकेट में हो पैसा सोने के लिए छत नहीं, नाम तेरा बहुत, लाइटर और सिगरेट्स मिले मुझे राह, चलो छोड़ो तुम अभी साथ नहीं, हाथों पे है कलम, कलम पे है पकड़ शहर की ये गलियां, होली में रंग खेलूं या फिर खेले मेरे साथ वो रंग रलिया, हेट मिला मुझे फिर भी देखूं ना मैं पीछे, मोटिवेट करे मुझे मेरी माँ, मंदिर में माथा टेका मान लिया मैंने अपना सारा गुना, उसका प्यार मेरे लिए बेशुमार, रखे वो मेरे लिए रोजा, गेम मेरे लिए टाइम वेस्ट, रियल लाइफ में रखता जैसे मैं एक रोजा। ओके ओके 90। सो तुम्हारा राइम स्कीम भी बहुत ही बढ़िया लगा मुझे इस ट्रैक पे ओवरऑल, और जो तुम्हारे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ तो सूदिंग आएगा, लेकिन बार्स पे बार्स मार रहे हो भाई, मतलब क्या लिखते क्या हो तुम, इतना खतरनाक राइटिंग है तुम्हारा, और मुझे बहुत सही लगा, बीट पीछे एकदम सूदिंग सा ले रहे हो और राइटिंग बहुत खतरनाक है तुम्हारा भाई, और जो स्विच आया जैसे ट्रैप बीट पे स्विच आया उधर भी बहुत स्मूथ लगा। सो और सफर में ही अंत, रास्ता बहुत बाकी, सोच तेरे साथ कोई नहीं, पॉकेट में हो पैसा सोने के लिए छत नहीं, नाम तेरा बहुत, ओवरऑल तुम्हारा परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। शाउट आउट टू नॉर्थ ईस्ट अगेन, बेस्ट ऑफ लक। हेलो गाइस, मेरा नाम MNR रैपर है, मैं डबरा से हूँ एंड मैं 10 सालों से, कुछ 10-12 सालों से रैपिंग कर रहा हूँ, मेरा आइडल रफ्तार है। MNR, let's go। ओ हसीना दिल रुबा तुझे देखे हुआ मुझे नशा बुरा, उस नशे में आने लगा मुझको मजा, कभी झूम जाऊं कभी घूम जाऊं, तेरे तन के पसीने से जलते दिया कैसा जादू अजाना तूने मुझ पे किया, तेरी जुल्फों ने पूरा लॉक कर दिया, कैसे घर जाऊं या मैं मर जाऊं, क्या तुम शर्माओगी फिजा, घबराओगी तो ना, कल आओगी तो ना, दिल मेरा लेने हमने तुमको दिल दे दिया, संग वादा कर लिया, छीनेगा ये जहां पर हम ना देंगे दिल, लगते जिगर तू ही है प्यार बाकी सब है सफर, तेरा फिगर जाना कर दे मर्डर, यो वरवर स्लैंग हाय गो डैम, तू लड़की है या है कोई जादू, तेरी स्माइल लेकिन अब बेकाबू, तू प्यारी फिजा है मैं तुझको छुपा लूं, जाना मैं दुनिया से तुझको चुरा लूं, हम बैठे थे स्कूल की क्लास की बेंच पे साथ में, हाँ साथ में, तुम करती थी काम मेरा और तेरा हाथ मेरे हाथ में, जाना हाथ में, हम करते थे लव वाला डांस, जाना अपने
अपनी क्लास में, हाँ साथ में। इस दुनिया से लेना मेरा क्या जब है तू मेरे पास में, हाँ साथ में। क्या तुम शर्माओगी फिजा, घबराओगी तो ना, कल आओगी तो ना दिल मेरा लेने। हमने तुमको दिल दे दिया, संग वादा कर लिया, छीनेगा ये जहां पर हम ना देंगे। ओहो, MNR अगेन बहुत सोलफुल और बहुत ही मज़ा आया। तुम्हारा वॉइस टेक्सचर भी बहुत सही है और ये लग रही थी थोड़ा फिनाले वाली परफॉर्मेंस, क्योंकि रेगेटन बीट पे मतलब सबको वाइब कराना, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। सो मज़ा आ गया। ऑल द वेरी बेस्ट भाई। थैंक यू गुरु। आपकी परफॉर्मेंस सुनी हमने, और सेकंड वाले में जो गाने का आपने इस्तेमाल किया है, उस आपकी परफॉर्मेंस में वो 4 चांद लगा रहे हैं। थैंक यू सर। और ये सच बात है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है जो भाई ने बोला। और गाना भी गाना, और इतने फील के साथ में गाना कि वो ऐसा लगे कि वाकई में कोई ट्रैक चल रहा है। एक लाइव परफॉर्मेंस तो ठीक है, पर वो मेरे को फील आ रहा था कि कोई ट्रैक चल रहा है सीरियसली। थैंक यू सर। और ये आपको, मुझे लगता है कि दूसरे रैपर से, दूसरे कंटेस्टेंट से आपको बहुत अलग स्टेज में लेके आ रहा है जी। तो कीप डूइंग दिस, और ये फ्यूजन बहुत अच्छा था। थैंक यू सर सो मच। ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक। The boy MC Scarface representing हैदराबाद एंड मेरा नाम है आयुष कश्यप। मेरे पापा फौज में है, तो देख भाई सीधे फौज का लड़का अभी आया स्टेज पे एंड स्टेज किल करने आया, सीधी सी बात है, ग्रैंड फिनाले के स्टेज पे। तो और क्या ही बोलूँ ज़्यादा से ज़्यादा, बस बाकी परफॉर्मेंस में देख लेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। Yeah, it's your boy MC Scarface. Let's do gangster shit, huh? Yeah. Gangster. किल करो बूम बैक, लॉक करो लॉक, लौंडे लाइनों में खाते ना खौफ। चलो मैं स्ट्रीट पे करूँ क्रिप वॉक, मेरा मत्था गरम मैं करूँ सिक टॉक। हाँ टॉक्सिक बंदे लोग ये सारे गर्दिश में फिर बन गए तारे, छोटे साले सामने यारे कान में मेरे। बंदा कड़क मेरी सता टल, मारू मैं बाहर से करूँ कतल। माना थोड़ा बदमाश शुबई पर साथ दिल का साफू में, हरकत मेरी सर पे चढ़ गई, घर तक आके बातें डर गई। आदत साली आफत बन गई, आफत ही अब आदत। कैर में ढारा तू किर माड़ा, छोटा में भीम तेरी बंदी नचार। चढ़ता की चारा कर लेना कुछ हो भी ना पा रहा, कैसी साली आदत बन गई, आदत ही अब आफत बन गई। घर पे देख बातें चढ़ गई, बातें मेरी क्या ही कर दी। मैंने गर्मी सबकी ठंडी कर दी, क्यों ही कर दी। मैंने गर्मी इनकी ठंडी कर दी, क्या ही कर दी। मैंने चर्बी सबकी पतली कर दी, क्यों ही कर दी। मैंने क्या ही कर दी। मैंने गर्मी सबकी ठंडी कर दी, क्यों ही कर दी। मैंने चर्बी इनकी पतली कर दी, क्या ही कर दी। मैंने गर्मी सबकी ठंडी कर दी। मैंने कट्टा है जेबों में, घूमों में, क्लबों में, बंदी पे आंखें ना डालूं मैं, गहरों पे पैरों पे चल के मैं आया हूँ पलकों पे। गोइंग सो क्रेजी है, मस्ती है रगों में, बातों में तेजी ना शिम ना में शेडी। गोइंग सो फास्ट, विजन हेजी, लिखूं मैं ताला सा नाम में हूँ नेजी। I'm going so crazy, बंदा मैं ठहरे देख कुत्ती फिल्म। कानों का करूँ तेरी शुद्धिकरण, करना ना मेरी तू बुद्धि गरम। चढ़ दूंगा चाटे करूँ बुद्धि गरम। हाँ पास पे पास तुझे लीचा बिहाइंड, बनूं मैं डेथ रो कट इन द लाइन। करूँ ना क्राइम, पीऊँ ना वाइन, होता मैं हाई जब। वैसे तो ठहरा मैं नेक आदमी, पर बनता ना कभी मैं फेक आदमी। हाँ करना ना बातें तू बेकार की, वरना भूल जाता मैं भी हूँ नेक आदमी। बनूं मैं 20 कैडी ये चीज, गलती से उठा तो दूंगा घसीट। ऐसी जो बातें मुझे सुनाते दूंगा मैं रैपिड वहीं सुता के। क्या आदत बन गई, आदत बन गई। स्कारफेस हम सब की रैपिंग की आदत बन गई है, आपको सुनने की आदत बन गई है, और आपने डेफिनेटली हमारे कानों का शुद्धिकरण कर दिया है। थैंक यू थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल। इंडियाज टैलेंट फाइट पे जो एक ग्रैंड फिनाले हो रहा है, दोनों की क्या टक्कर की मुकाबला रहा है, और जजेस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है अब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कंपैरिजन करना कि कौन कुछ ही मार्किंग से शायद विनर बनने वाला है, जिसकी भी किस्मत है सब जजेस के हाथ में। भावेश सर क्या कहना चाहेंगे आप परफॉर्मेंस के बारे में? एग्जैक्टली अगर बात करूं तो ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत सही था। राइम स्कीम, फिर तुमने जो स्टेज प्रेजेंस है वो भी टॉप नॉच था, वाइब भी तुमने सेट कर दी। एक जगह पे थोड़ा फंबल हो गया, बट तेरी बंदी नचार चढ़ता की चारा कर लेना कुछ हो भी ना पा रहा, कैसी साली आदत बन गई। अच्छी बात ये की थी तुमने उसको कैरी ऑन किया। सो ये एक आर्टिस्ट की निशानी है, अच्छे आर्टिस्ट की निशानी है। मुझे बहुत ही मजा आ गया। राइम स्कीम भी टाटा 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 वो सब ठीक है। तुम अपने परफॉर्मेंस को ना इतने अच्छे तरीके से उसको कन्वर्ट कर रहे हो ना
कि जहाँ पे तुम्हें पता है कि चॉपर डालना है तो चॉपर कर रहे हो एक ही सांस में, और लगातार अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं वो भी माइक पे, सो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, बट फिनाले है ब्रो, तो वो करना जरूरी था। और इंडिया टैलेंट फाइट जैसे मंच पे ये बार तो हाई सेट करना ही था। शुक्रिया भाई, बहुत मजा आ गया ब्रो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट भाई। अनन्या मैम आप कुछ बस भावेश जी ने इतना अच्छा डिस्क्राइब कर दिया है कि जहाँ जहाँ पे आप फंबल हो रहे थे एक दो जगह, तो आपने इतना अच्छा रिडेम्पशन किया, मतलब वही एक सच्चे आर्टिस्ट की पहचान होती है। एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, स्टेज प्रेजेंस, आपको कहाँ देखना है, कब क्या बोलना है, बहुत तैयारी चाहिए उसके लिए। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। श्योर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। एग्जैक्टली और आप में से मुझे वो वाली वाइब आ रही थी, ब्रो मत बोल मैं तो भाई नहीं तेरा, बिकॉज बहुत कम रैपर्स को सुनती हूँ मैं। थैंक यू, थैंक्स और दिस वाज अ प्लेजर टू हियर। थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल, और आपने जजेस के लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ा दी है क्योंकि कंपटीशन है ग्रैंड फिनाले का और टक्कर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुई है, तो देखते हैं कौन बनेगा विनर। अब जिनके हिसाब से मूड और लाइटिंग सेट करवाई थी आपने स्टेज की, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। राजा सर से पूछ लेते हैं कि उनकी क्या ओपिनियन है, लाइटिंग जो सेट हुई है आपके हिसाब से क्या उसको जस्टिफाई कर पाए हैं हमारे रैपर? नहीं, वो नाम ले लिया, जस्टिफाई हो गया, कोई बात है? पहले ही उसने भाई ने नाम ले लिया, राजा सर जैसी लाइटिंग चाहिए, जिस कलर का अटायर है सर का। नहीं खैर, परफॉर्मेंस भी बहुत ताबड़तोड़ थी, बहुत जबरदस्त यार। शुक्रिया। क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ी कला होती है अपने आप को प्रेजेंट करना। जी। मैं अभी जनरली डिस्कस कर रहा था अपने जजेस के साथ में भी, अनन्या मैम आप भी एग्री करेंगे, रैपर्स के अंदर ना एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होता है, और रैपर जितना सीखता है वो उतना और कॉन्फिडेंट होता है जी। और जो सिंगर होता है वो जितना सीखता है वो और ज्यादा डरने लगता है कि कहीं मेरा ये वाला सुर ना चला जाए, मेरा ये सुर ना चला जाए। सेल्फ डाउट आ जाता है। बिल्कुल ठीक बात कही राजा सर ने। है ना, ये बहुत बारीक लाइन है। जी, तो मुझे लगता है कि हम सिंगर्स को रैपर से सीखना चाहिए कि इतना भी नहीं डरना है कि आप स्वयं के ऊपर संशय करने लग जाएं, आप सेल्फ डाउट करने लग जाएं। रैपर से सीखिए, कमाल करते हैं वो, आ जाते हैं और छा जाते हैं। जी जी जी। और आप भी आए हैं और छा गए हैं जी। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि रैपिंग की जो आर्ट होती है वो इन इटसेल्फ एक काफी ऑनेस्ट आर्ट होती है, उसमें कोई शुगर कोटिंग नहीं होती कि मैं इस शब्द को ऐसे बोल दूं तो लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों को ऑफेंड हो जाए तो हो जाए। क्या बात। लेकिन म्यूजिक में थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए भी हमें बहुत ओवर थिंकिंग हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। रैपर्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट इट। सीधा आँख से, सीधा आँख से, दिल से, सीधा सीधा दिल से, सीधी मौत दे दी है इन्होंने हमें, दिल से दिल तक लगता है। तो राजा सर, क्या हम बोल सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस कर रही है आपके दिल पे राज? मेरा दिल बहुत छोटा है, हिंदुस्तान के दिलों में राज कर रही है। अरे शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मीन्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट। तो जजेस से रिव्यू मिल ही चुका है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई ही थी, और हमारे बीच आज भावेश मौजूद हैं, और मैं बस थोड़ा सा लालची होकर के कहना चाहूँगी, भावेश एक और बस स्टेज पे आ जाइए, एक और छोटा सा कुछ साथ में परफॉर्म कर देंगे अगर आप तो। Okay, let's kill it, brother. Let's make this grand finale even more grand by the presence of Bhavesh sir on the stage, guys. Let's round applause for Bhavesh sir. So guys, we are going to witness Check. something Okay. really very great. The stage is all yours. MNR भी हमें ज्वाइन करेंगे जो हमारे दूसरे फाइनलिस्ट हैं। तो एक जो हमारे रैपिंग के सुपर जज हैं और दो जो हमारे उम्दा फाइनलिस्ट हैं सीजन 4 के, एक जुगलबंदी। The stage is all yours. Sure. Let's go. Let's go, yeah. मन को तो कर शांत बोल मेरे सुन ले, एक एक ज्ञान के हाँ बीज सब चुन ले, शेर सा तू बन अपनी सिंग सीधा हार दे, कलम के है दम पूरी दुनिया हिलाई, माँ का आशीर्वाद मेरे सर पे बिराज, कला का जो चांद मेरे सर पे है ताज, सर पे है ताज तभी महाराज, बेबे सर पे है ताज तभी महाराज। हाँ बंदा फ्रॉम धनबाद देगा सीधा कन्न टाप, जो भी बोले असल रैप करना होता घोर पाप, बंदा अघोरी है करता सीना जोरी, दुश्मन के छाती में देता सीधा गोली है। या चिकन मेरा भाई, ये मेरा भाई,
हाँ खा के बीजे भास्कर में चला गया रोड पे, बंदी आ रही सामने में, बोला उसे फोन दे, नंबर मेरा डायल करिए, नंबर मेरा फोन पे, चाहिए दिलाऊंगा तू खाली मुझे फोन। वो कहती अभी ठीक से मैं तुझे जानती नहीं, तेरा ईमान है खराब मैं तुझे मानती नहीं, छेड़े पगली को बिना मिले शांति नहीं, मिली शांति पटा के मुझे शांति नहीं है। तू पाक एमिनम सब शो के लिए, एक का रफ्तार मेरे गॉड से, जो भी करेगा बीकेटी बीच सड़कों पे खा जाऊंगा बंदियां नोच के। यो यो इट्स योर बॉय चेक डोंट मेस भावेक्स चेक दुनिया शॉट जो फेंकते हैं बहुत, इनकी नीयत पे खोट हंसी से लोटपोट हो जाऊं मैं जब देखूं इनका थोबड़ा, गुजराती छोकरा काम करूं रोकड़ा, रैप करूं हार्ट तेरी एटम देखे मुझे करे क्लैप क्लैप क्लैप, तू स्लैप 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 तेरे कान के नीचे हिट खींचे नीचे, अपना के सब मेरे पीछे पीछे। ओके डीजे स्पिन दैट वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। What a power pack ट्रिपल एक्स परफॉर्मेंस इट वॉज। 3 गुना मजा आया हमें, मतलब ये जो जुगलबंदी थी। क्या कहना चाहोगे रजा तुम? ये प्रूव करती है कि इंडिया टैलेंट फाइट पे आज हुआ है रैपिंग का ग्रैंड फिनाले, लिटरली ग्रैंड फिनाले। एग्जैक्टली और ये भी साथ साथ पता चला है कि गुरु तो गुरु, शिष्य लोग भी नेक्स्ट लेवल ही हैं। ऐसा बस हमारे ही स्टेज पे हो सकता है। दोनों के बीच में परफेक्ट का बैटल हुआ है, जजेस के लिए और भी ज्यादा टफ होता जा रहा है डिसाइड करना कि दोनों में से विनर होगा कौन। भावेश सर एक बार नॉस्टैल्जिया रिपीट कर दे। अनन्या मैम कुछ बोलना चाहेंगी आप इस जुगलबंदी के बारे में? जो आपने बोला कि सिंगल डबल ट्रिपल धमाका, और मैंने तो भावेश को लास्ट टू लास्ट सीजन में भी देखा हुआ है एज अ कंटेस्टेंट, एंड ही वाज शाइनिंग फ्रॉम दैट डे। आज भी उनकी शाइन बढ़ती जा रही है और आप लोगों की जर्नी तो अभी शुरू हुई है। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर व्हाट लाइज अहेड। आप लोग क्या करने वाले हो अभी? ठीक है, रिजल्ट डिसाइड करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। लाइक सीरियसली इन दोनों से स्पेशली कहना चाहूँगा कि ये स्टेज इंडिया टैलेंट फाइट ये बहुत बड़ा मंच है। एक समय था जब मैं भी आपकी तरह यहीं खड़ा था और सामने अनन्या मैम ही थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। सो ये आपके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इधर आपने परफॉर्म किया। ये स्टेज बहुत कुछ देता है, इससे आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाओगे। एंड ऑनेस्टली बताओ तो मैं एक समय पे यहाँ पे था और आज जज हूँ। सो बहुत कुछ इंडिया टैलेंट फाइट ने दिया है मुझे और मैं तहे दिल से ऑनर्ड हूँ यहाँ आके। थैंक यू सो मच ITF ये मुझे देने के लिए। एंड अब फिनाले है और फिनाले की परफॉर्मेंस हो चुकी है और मैं बहुत ईगरली वेटिंग कर रहा हूँ कि आई नो सब लोग वेटिंग कर रहे हैं कि विनर कौन है, बट टू बी ऑनेस्ट दोनों ने परफॉर्मेंस बहुत धाकड़ दिया है, स्पेशली MNR एंड स्पेशली अपना भाई। तो दोनों ने किल कर दिया है। बट एक चीज जो थोड़ा बार शायद सेट कर दिया है उन्होंने, तो डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, आई नो। तो देखते हैं कौन होता है विनर इंडिया टैलेंट फाइट सीजन 4 का। सर इतनी जल्दी इन लोगों का सस्पेंस थोड़ी ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा जैसे हमारे साथ खेला गया था, जैसे बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ खेला गया है, थोड़ा सा तो हम भी खेलेंगे ना। तो पहले मैं जानना चाहूँगी आप दोनों से, सबसे पहले आपसे, आपको क्या लग रहा है स्कारफेस, आप जीत पाएंगे कि नहीं? भाई जीत हार दूर की बात है, मैं यहाँ पे अपनी कला प्रदर्शन करने आया, मैंने अपनी कला दिखाई, मैं जीत गया अपनी कला की लाइफ में। सो आई डोंट केयर अबाउट विन एंड लॉस। सो या बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। और इंडिया टैलेंट फाइट एक ऐसा मंच है जहां से आप खाली हाथ तो लौटकर बिल्कुल घर नहीं जाते, कुछ ना कुछ सीख कर आप जरूर जाते हैं। आप में से जो भी जीतेगा, मे द बेस्ट विंस टुडे। और अगर कोई नहीं जीत पाता है तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा, जरूर यहाँ से सीख के जरूर जाएगा। जैसे भावेश सर ने भी बोला कि यहाँ से हर कोई बहुत कुछ सीख के जाता है और अपना नाम आगे कमाता है। मैं भी फाइनलिस्ट था, आई वॉज नॉट द विनर, और मैं आज आपके सामने इसी मंच पे खड़ा हूँ। I will like to take a quick review from MNR as well. आपको क्या लगता है? मैम चाहे ये जीते चाहे मैं जीतूं, बात एक ही है, मुझे तो अपनी बस कला पेश करनी थी यहाँ पे, वो मैंने कर दी है। तो फिर जो होता है वो सर के हाथ में। सर के भी हाथ में है, मैम के भी हाथ में है, और भगवान के भी हाथ में थोड़ा बहुत कुछ है। किस्मत का भी बहुत बड़ा खेल होता है। So the winner of India's Talent Fight
सीजन 4 इट्स स्कारफेस। बाकी सब कुछ छोड़ के तू अपने सपनों का मंच सजा, जो देखे तूने रात में उन सपनों को अब सच बना। Season 4 Rapping Category। मिल चुके हैं इंडियाज टैलेंट फाइट रैपिंग कैटेगरी के विनर एंड फाइनलिस्ट। आप दोनों ने जीता है पूरे हिंदुस्तान का दिल अपनी कला से। ये जो मंच है ना गुरु, ये मंच है उन विजेताओं का जो कि पहले से ही अपने आप को विजेता घोषित कर चुके हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को विनर की कैटेगरी में ले आता है ना, वो ऑलरेडी विनर वहीं से हो चुका होता है। हमारा काम केवल उनको सम्मान देने का होता है। इसलिए कभी अपने जीवन में अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना, आप ऑलरेडी विनर हैं। तो आज हमने अंजाम दिया है सीजन 5 को। बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़, और फिर से मैं वही कहूंगा कि जो शेष थे वही विशेष थे। विशेष हैं आप भी। अगर आपके अंदर है इतना दमखम और दिखा सकते हैं हिंदुस्तान की जनता को अपना टैलेंट, तो पधारिए होटल सेंट्रम में। मैं राजा सिंह करूंगा आपका इंतजार, जहां पे आगाज होगा सीजन 6 का। मिलते हैं इंडिया टैलेंट 5 के मेगा ऑडिशन में। सब कुछ छोड़ के तू अपने सपनों का मंच सजा,